आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। भिक्षु विचार दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में आज सेकंड सेशन है हमारा। और अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज सॉरी 4 चैप्टर पढ़े अब तक हमने। आज 5वां चैप्टर क्षीर नीर प्रारंभ करते हैं। देखिए, वैसे ना भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि आचार्य भिक्षु के जो भी सिद्धांत है ना, वो उनके खुद के नहीं है, वो भी भगवान महावीर के सिद्धांतों पर ही आधारित है। उनकी भगवान महावीर पर जो अटूट श्रद्धा थी, उसी का परिणाम है कि उन्होंने उनकी वाणी को, मतलब भगवान की वाणी को सही ढंग से समझा और फिर लोगों के सामने उसकी एक अच्छी सुंदर सही प्रस्तुति दी थी। बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि मूल बात तक कोई पहुंच नहीं पाता, और उसके आधार पर जो प्रचलित बातें चल जाती है, जो परंपराएं चल जाती है, बस लोग ब्लाइंडली उसको तो फॉलो कर लेते हैं। आचार्य भिक्षु ने एक मानो क्रांति की और एक पहल की कि मूल आगम वाणी को डिटेल में समझा। और जब कोई चीज डिटेल में मूल बात से समझी जाती है ना, तो हमारी क्लियरिटी कुछ अलग लेवल की हो जाती है। तो वैसे ही कुछ आचार्य भिक्षु ने किया कि समाज में जो परंपराएं चल रही थी, जो गलत चीजें चल रही थी, वो ओरिजिनल से मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उसकी जब डीपली स्टडी की, तब समझ में आया कि कहाँ पर क्या क्या डेविएशंस चल रहे हैं, क्या चीजें गलत चल रही है, जो ओरिजिनल भगवान की वाणी से मैच नहीं करती या आगम से मैच नहीं होती है। तो इस आधार पर जब उन्होंने व्याख्याएं की, तो ऐसे अनेक बातें वैसे हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्षीर नीर। अब ये क्षीर नीर का मतलब होता है दूध पानी। तो अगर जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध पतला हो जाएगा। अब मान लो कोई कहे भी मुझे तो प्योर दूध चाहिए, तो उसमें से पानी अलग दूध अलग, तब तो वो उसकी कोई उपयोगिता मिले। यानी कि दो जो चीजें मिल जाती है, मिश्रण हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता है। उसको अगर अलग अलग कर पाए, अलग अलग तरीके से समझ पाए, उनका सही डिस्टिंग्विश कर सके, तब तो वो उपयोगी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात इस संदर्भ में थी कि समाज में या धर्म के नाम पर जो बातें चल रही थी, उनमें कुछ सही और गलत बातों का मिश्रण सा चल रहा था। और ये मिश्रण किस रूप में था? लोग उस समय दान, दया, परोपकार आदि शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। किसी को कोई चीज दे देना, किसी की सहायता करना, बड़े द्वारा छोटों की आर्थिक सहायता ले लो या किसी भी प्रकार की मदद, उससे भी लोग धर्म समझने लगे। और उस समय क्या, आज भी ये बहुत प्रचलित है। आज भी कई जगह पर ऐसा हम देखते हैं भी, कोई किसी की अगर हेल्प करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है भी उसमें पुण्य कमा रहे हो, आप पुण्यार्थी बने। कई बार कहीं स्पॉन्सरशिप का प्रसंग आए, तब भी कह दिया जाता है आप इसके स्पॉन्सर बने, फिर उसमें बैनर आदि लगेगा, वहां पर आपके नाम के साथ पुण्यार्थी शब्द जोड़ा जाएगा, यानी कि आप पुण्य कमाने वाले हो। तो लौकिक उपकार पर, परोपकार पर भी पुण्य की जो बात आ जाती है भी, जिसमें पुण्य का अर्जन या धर्म की प्राप्ति, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विपरीत जा रहा था। अब एक सामाजिक अपेक्षा से देखें तो कोई व्यक्ति मान लो गरीब है, तो जनरली अमीर व्यक्ति क्या उसे हमेशा दान देता रहे भी, उसकी हेल्प करता रहूं, या उसे योग्य बनाया जाए कि वह भी हमारे जैसा बने, वह भी उस योग्य। अब देखिए, भारत जब आजाद हुआ, तो उस समय भी इंडिया में ऐसी बहुत तरह की अलग अलग लेवल्स थे लोगों के। कोई बहुत अच्छी पोजीशन में थे, ऑलरेडी समृद्ध थे, अच्छा खासा पैसा भी था। कोई बहुत गरीब थे, जिनको 2 टाइम की रोटी भी मिलना मुश्किल थी। तो अब ऐसे व्यक्ति को अगर ये कहा जाए भी तुम भी आओ सरकार बनो या और कोई अधिकारी बनो, जॉब करो, तो भी इतना पढ़ना लिखना ये सब, मैं तो 2 टाइम खाना मुश्किल से खा पा रहा हूँ, ये सब कहाँ करूँ। तो ऐसे पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण भी दिया गया, उनका रिजर्वेशन भी, तुम्हारे लिए कुछ सीटें हम फिक्स रखेंगे, तुम आओ। तुम उन लोगों से compete नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से सरकार समय समय पर सहयोग करती है, मदद करती है भी, चलो गरीबों के लिए ये पैकेज वो पैकेज। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सोच बदल रही है। समाज में अब सोच ये हो रही है कि गरीब अमीर का वर्ग ही समाप्त होना चाहिए। हम अमीर गरीब को हमेशा देते रहें, तो क्या ये उचित है? मतलब ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, आज दिया कल दिया, रोज देते रहो। तो उस परमानेंट समाधान कहाँ हुआ? परमानेंट समाधान तो तब होगा जब हम उसको खड़ा कर दे, वो खुद एस्टेब्लिश हो जाए।
अब आज भी देखिए, सरकार जो समाज कल्याण की योजनाएं बनाती है ना, उसमें कुछ योजनाएं तो ऐसी होती होगी जिसमें बहुत गरीब लोगों को कुछ दे दिया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह पर रोजगार दिया जाता है। जैसे आज भी गांवों में एक मिनिमम रोजगार गारंटी है, भी कोई भी व्यक्ति गरीब है, आप यहाँ आओ, काम करो, पैसा ले जाओ। तो काम करके पैसा ले, तब तो समझ में आता है। तो ये दो तरह की मान्यताएं सी मानो समाज में भी चलती है और धर्म के क्षेत्र में भी है, कि कोई रियल मायने में उसे नीड है तो हम उसको हेल्प कर दें, या उसे उस रूप में हम उसको कुछ करें कि उसकी नीड ही समाप्त हो जाए। तो जैसे दान और दया, ये दो शब्द जो समय प्रचलित थी, भी बेचारा बेचारा करके उस पर दया कर दो, वो बेचारा क्यों है? उसकी बेचारियत को ही समाप्त कर दो। उस पर उसको दान देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसकी कमाई कम है, तो उसको कमाई के साधन उपलब्ध करा दो। आज एक गरीब व्यक्ति है, वो आया आपके पास मदद के लिए, आपने उसको 50,000 दे दिया। कोई और दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, 50,000 में उसको छोटी मोटी कोई शॉप चालू करवा दी, कि उसका एक रोजगार चालू हो जाए, परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। तो ये जो दो बातों का अंतर है ना, बस इसी बात को आचार्य भिक्षु ने थोड़ा हाईलाइट किया, कि किसी पर इस तरह से परोपकार करना या मदद करना, ये एक लौकिक रूप से एक अपेक्षा से उपयोगी हो भी सकता है, लेकिन इसे धर्म लाभ न समझे। क्योंकि समाज में हेल्प करने का ठेका समाज के कुछ लोगों ने नहीं ले लिया, उन्हें किसी ने ये अधिकार नहीं दिया। तो फिर क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर दो बातें आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत कर दी, कि दो अलग अलग अपेक्षाओं समझ लो। एक तो कोई कार्य लौकिक लेवल पर होता है, सामाजिक दृष्टि से होता है, उसे हम कहते हैं लौकिक धर्म। और दूसरा होता है जो आत्मा के लेवल पर होता है, जिससे आत्मा शुद्ध बनती है, उसे कहते हैं लोकोत्तर धर्म। तो आचार्य भिक्षु का कहना यही था कि इन दोनों को अलग अलग करो, जैसे दूध और पानी को अलग करते क्षीर ने, वैसे ही इन दोनों बातों को अलग करो, तभी सम्यक दृष्टि आएगी। जो चीज जैसी उसको वैसा समझना जरूरी है। हमने किसी की मदद की, हम उसे धर्म समझें, तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। सम्यक दृष्टि तो वो है कि जो जैसा उसको वैसा समझे। आज मान लो हमने किसी की हेल्प की, या माता पिता की सेवा करते हैं, या समाज में कोई चंदा देते हैं, या कोई किसी की हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसी को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, ये सब एक सामाजिक सहयोग है, लोक व्यवहार है, उसे धर्म न समझे। ये एक अंतर बस अगर कर लिया तो फिर कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम वहां हो रही है कि लोग इस तरह के कार्य को धर्म समझने लगे, और धर्म की परिभाषा ही बदल दी भी। धर्म, इससे धर्म हो जाता, अगर ऐसे इसी से धर्म हो जाए, तब तो पैसा वाला व्यक्ति धर्म कर लेगा और गरीब व्यक्ति धर्म नहीं कर पाएगा। तो और पैसा कमाने में अगर कोई, भाई मैं तो बेईमानी से भी कमाऊं लेकिन मैं पैसा खर्च करके वापस धर्म कर लूंगा, तो फिर ये तो कोई लॉजिक बैठेगा नहीं। तो इन दो बातों को दान के संदर्भ में अगर हम समझें, तो कोई भी ऐसा दान जिसमें सावध्य प्रवृत्ति होती हो, मतलब कोई पापकारी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा लगे, चोरी हो, या परिग्रह का पोषण हो, ऐसे दान, या असंयमी का पोषण हो। देखिए, सबसे बड़ा शब्द तो ये समझ ले, असंयमी का पोषण क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने त्याग नहीं किया हुआ है, अगर हमारे कुछ देने से उसे उसका पोषण, यानी कि उसका पेट भरना या उसकी एक्टिविटीज में सहयोग होना, ये अगर हो रहा है ना, तो वो कार्य आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वह लौकिक दान हो सकता है। भाई ठीक है, व्यवहार में हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बट उससे हमारी आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। और आध्यात्मिक दान किसे कहेंगे, लोकोत्तर दान किसे कहेंगे? जिस दान से हमारी आत्मा शुद्ध बने। तीन प्रकार के दान इस कैटेगरी में आते हैं। एक तो होता है अभय दान, हम हिंसा का त्याग करें, जीवों को नहीं मारेंगे, बस ये त्याग कर लिया। तो इससे क्या होगा? वो जो दान हमने दिया ना, एक लोगों को, मतलब जीवों को एक अभय का माहौल दिया, अभय की भावना हमने अपने मन में रखी, उन्हें पता चले नहीं चले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उतना करने मात्र से वो जो एक दान जा रहा है ना, वो बहुत उपयोगी होता है आत्मशुद्धि के लिए। दूसरा होता है ज्ञान दान, जो आप सब टीचर्स करते हैं बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, रियल धार्मिक बात जब हम बताते हैं ज्ञानशाला में, वो इस कैटेगरी में आएगा। कि या जैसे प्रवचन आदि के माध्यम से, या कोई धार्मिक पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है, एक से दूसरे तक वो बातें पहुंचानी जो हमारी आत्मशुद्धि में सहयोगी हो। तो इस प्रकार का दान अ, ज्ञान दान के रूप में यह भी आत्मशुद्धि का है, आध्यात्मिक है, लोकोत्तर दान है। तीसरा दान आता है संयति दान। किसी संयमी को अगर हम कुछ देते हैं,
तो वह भी आध्यात्मिक दान है। अब क्या फर्क पड़ा, एक असंयमी को दो या संयमी को दो, एक भिखारी को दो या साधु को दो, अंतर क्या आया? भाई हम दे ही रहे ना, एक रोटी हमने मान लो कोई भिखारी को दे दी या साधु को दी, तो क्या फर्क पड़ा? वो भी तो हमारे यहाँ घर में भिक्षा लेने ही तो आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि साधु को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ का मतलब पाप में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन्होंने पाप करने का त्याग कर लिया। तो वी आर सेफ। तो हम किसी सेफ हैंड में कोई चीज दें तो उस वस्तु की सुरक्षा होगी, मतलब इस रूप में सुरक्षा भी, इसका कोई मिसयूज नहीं होगा। तो संयम का पोषण करने में दिक्कत नहीं है, वहां तो हमें धर्म होगा, बिकॉज हम ऐसे जीव को दे रहे हैं जो पूरी तरह से पाप का त्यागी है, जिसने पाप करने का त्याग कर लिया। तो वहां हम कुछ भी उन्हें देते हैं ना, तो उससे पापकारी प्रवृत्तियां बढ़ने नहीं वाली हैं। जबकि भिखारी को अगर हम देंगे, वह असंयमी है, उसने त्याग नहीं किया हुआ है, वह कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सकता है जिससे पाप लगे और उन पाप में हम भी सहयोगी बन गए। तो इसलिए लौकिक दान, मतलब भिखारी को दिया हुआ लौकिक दान होगा जो पाप करवा सकता है, मतलब जिससे पाप लगता है। और जो साधु को दिया हुआ है वो निर्जरा का कारण बनता है, बिकॉज वो सेफ एंड में है, उससे कोई पाप नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी दान जो निर्वध्य हो, जिसमें कोई पाप ना हो, वह लोकोत्तर दान में आ जाता है। तो एक तो ये अंतर समझना है भी, लोकोत्तर दान क्या है, लौकिक दान क्या है, और फिर उसके अनुसार हम बिहेवियर करें। अब श्रावक या गृहस्थ के लिए निषेध नहीं है कि वो लौकिक दान नहीं कर सकता है। आज मान लीजिए हमारे यहाँ चातुर्मास होता है साधु साधियों का, और हमें पैसे की जरूरत होती है व्यवस्थाओं के लिए, तो उस व्यवस्थाओं में सहयोग देना ये श्रावक के लिए अपेक्षित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक कार्य है। भले वो धर्म संघ से जुड़ा हुआ है, भले वो साधु साधियों के प्रवास से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन क्रियाओं में, उन कार्यों में तो सावध्यता है, वहां तो पापकारी प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। इसलिए हम उसे लोकोत्तर धर्म न मानते हुए करें। तो गृहस्थ रहते, जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक हम लौकिक दान या लौकिक धर्म भी कर सकते हैं जहां जहां अपेक्षित हो। देखिए श्रावक धर्म क्या कहता है, साधु धर्म तो ये कहता है कि पापकारी प्रवृत्ति का बिल्कुल त्याग करना है। श्रावक धर्म ये कहता है कि भाई हम पूरी तरह से पाप का त्याग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम थोड़े कमजोर हैं, लेकिन हम उतना त्याग तो करें जितना अनावश्यक है। तो अनावश्यक हिंसा से बचना मेन एम है। तो जितना जितना लौकिक दान, लौकिक कार्य अपेक्षित हो, बस उतना हम करें। लौकिक धर्म करते समय ये ध्यान में रहे, ये क्लियरिटी रहनी बहुत जरूरी है कि इससे कोई हमारी आत्मा का शुद्धि नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज में आवश्यक है, हम समाज में रहते हैं, समाज में उठते बैठते जरूरी है। आज मेरे घर में शादी है, मैं सोचूं भी इतने लोगों को बुलाऊं, उसमें कोई धर्म तो है नहीं और पाप ही लगेगा। इतना भोजन, इतना आराम से आराम, क्या मतलब? मैं हिंसा क्यों करूं? मैं तो अपनी शादी में किसी को नहीं बुलाऊं, मैं अपने बच्चों की शादी ऐसे ही कर लूं। तो ये उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अन्य शादियों में हम भी जाते हैं। या तो आप भी जाना बंद कर दे भी, हम भी किसी के यहाँ जाते भी नहीं, आते आते भी नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन उससे भी हमारा क्या व्यवहार चल पाएगा? हम अपने मतलब जो क्लोज वन है उनके साथ में क्या वैसा अच्छा रिलेशन बना पाएंगे? तो गृहस्थ जीवन में रहेंगे तब तक ये सब करना पड़ेगा। अब कल्पना करें हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, मान लो कोई बच्चा संत बन जाए, साधु बन गया, उसके बाद हमारे घर में कोई शादी भी हो, तो क्या वो हमारी घर की शादी में भी आएगा? तो ठीक है, साधु बन गए तो ना तो शादी में आना ना जाना, लेकिन जब तक घर में रहेंगे तब तक तो शादी में बुलाना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। तो ये जो व्यवहार हमारा चलता है ना, उस व्यवहार के लिए अपेक्षित आवश्यक कार्य, वो लौकिक धर्म तो मतलब गृहस्थ को हम लोगों को करना पड़ता है या करना चाहिए। हालांकि उसमें आत्मशुद्धि नहीं है, उसमें पाप ही लगता है। अब मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति घर आए, जैसे कोई उपासक हमारे घर आए, उनको खाना खिलाते हैं, तो उसमें कोई धर्म नहीं है। फिर क्यों खिलाए? इसलिए खिलाते, ये हमारा व्यवहार है, वो हमारे यहाँ आए हैं तो चलो हम एक व्यवहार के नाते उनको खाना खिलाते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। इसका मतलब उसे धर्म नहीं समझना। बस बात तो इतनी सी है, कार्य जो हम कर रहे हैं वो अभी भी कर, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अंतर क्या? आचार्य भिक्षु सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, क्लियरिटी ले आओ। क्लियरिटी आने से हमारी दृष्टि सम्यक बन जाएगी, और एक बार दृष्टि सम्यक बन गई तो फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा भी कौन सा कार्य पाप आचरण का, कौन सा कार्य धर्म आचरण का। धर्म को धर्म समझ के कर लो, पाप को पाप समझ के कर लो, सारी समस्याएं सॉल्व। तो इसमें एक एग्जांपल भी दिया, जैसे एक कम्युनिकेशन था यूएस के, मतलब जो गवर्नमेंट थी उनमें, उनके अमेरिका की वायुसेना के जो एक मेन पर्सन था, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल, उसके साथ जो एक बातचीत का प्रसंग यहाँ पर उल्लेखित किया गया था, जिसमें सीनेट गोरे और श्री मैक ऑलरॉय एलरॉय की कुछ कम्युनिकेशन है। उसमें ये बात आई थी कि भाई हम पाकिस्तान को कुछ सहायता देना चाहते हैं। तो सीनेट गोरे ने उसका विरोध किया, भाई ये करना मैं थोड़ा सा मुश्किल पा रहा हूँ, भाई क्या दिक्कत है? भाई
अगर हम करते हैं तो ये रूस और चीन के विरुद्ध हम उनकी हेल्प करेंगे भाई, उनको रूस और चीन, क्योंकि वो अमेरिका के दुश्मन थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम पाकिस्तान को हेल्प करेंगे। लेकिन अगेन, अगर पाकिस्तान ने इसका मिसयूज इंडिया के अगेंस्ट कर लिया, इंडिया भी हमारा फ्रेंड है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लौकिक, ये लौकिक धर्म का एग्जाम्पल दिया। कैसे हो रहा है कि भाई जैसे हम एक किसी एक की रक्षा कर रहे हैं और उसका इफेक्ट दूसरे पे आ जाए, तो हम, हमारी इच्छा तो भी, हम तो दया की भावना से करते भी, हम किसी को मारे नहीं, और वो एक को बचाने में दूसरे की वापस जान जा सकती हो, तो उसमें क्या फायदा। कई बार जैसे ना लोग ऐसा सोचते भी, हम तो है ना बकरों को बचाएंगे, दया करेंगे। अभी ईद पर बकरे करते हैं, तो हम अपना कुछ एक बजट बना लेते हैं, भी 2 लाख रुपया दे करके भी हम कुछ बकरों को छुड़ाएंगे, कुछ तो बकरों की जान बची। कोई अगर ऐसा सोच के किसी को 2 लाख दे करके बकरों को छुड़ा दे, मान लो 15-20 बकरे छुड़ा भी दिए, तो वो 2 लाख रुपए लेकर के वो और किसी बकरे को खरीद के उनको मारेगा। तो वो 15-20 को आपने फ्री किया, वो जान किसी और पे शिफ्ट हो गई, तो उसमें क्या फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर के हमारा जो उद्देश्य अगर वो अहिंसा का ही है, तो फिर तो हमें कोई भी न मरे वैसा करना चाहिए। अब इसी प्रकार से दान की जो आपने बात की, वैसे ही दया की बात भी आती है। दया कैसे, कि भाई दया किस में होती है, रक्षा में दया, जीवों को मारने में दया है, मतलब मारने में तो हिंसा ही है। तो अब उसका अपोजिट करें, मान लो कि हमें तो दया करनी है, तो क्या करें, जीवों को नहीं मारें। एक तो ये इसका अर्थ बन जाता है, दूसरा अर्थ बनता है जीवों को बचाएं। अब मारने का अपोजिट बचाना भी हो सकता है, मारने का अपोजिट नहीं मारना भी हो सकता है। तो नहीं मारना वास्तविक अहिंसा का रूप है, दया का रूप है। हम किसी को नहीं मारे, हमने दया कर ली। अब हम किसी को बचाए, ये अपेक्षित नहीं है। कई बार ये प्रश्न मन में आता है, हमारे सामने कोई मान लो मर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएं, ऐसे कैसे, हम इतने, हम क्या निर्दयी हैं। तो क्या वहां पर दया का मतलब क्या रोल हम समझे। देखिए क्या होता है, जब हम मोटे रूप से देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर सड़क में, मतलब हमारे सामने कोई हादसा हो रहा है और उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो मतलब उसको दया ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये दया का है ना एक लौकिक रूप है, ये स्थूल रूप है। वास्तविक दया तो जीवों की, मतलब जो आत्माएं होती है ना, उन आत्माओं को पाप से बचाना। अब पाप से कैसे बचे, कोई व्यक्ति जो क्रियाएं कर रहा है, अगर उसमें पाप लगे तो उसकी आत्मा मतलब कर्म से लिप्त बनेगी और उसका मोक्ष जाना दूर हो जाएगा। उसे गलत मतलब नरक आदि नीचे की गतियों में जाना पड़ सकता है। तो वहां अगर हम बचाव करें, किसका बचाव, आत्मा को पाप से बचाने में, तो वो है वास्तविक दया। लेकिन हम है ना मोटे रूप से है ना ऊपर ऊपर की दया को दया मानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, नया नया जब पहली स्टार्ट होता है, तो बच्चे रोते हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ना, घर में रहे हुए हैं, माँ से दूर रह नहीं सकते। अब स्कूल में जाके हम जब छोड़ के आते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मानो हमने तो उनको अपने से दूर कर दिया, तो बच्चे रोते भी हैं। अब उस समय कोई सोचे, भाई हमें तो दया आ रही, भाई बच्चा रो रहा, हम तो नहीं दे सकते, हम तो वापस ले आए उसको, तो बच्चा पढ़ाई कैसे कर पाएगा। उस समय तो हमें अपना मन पर एक भारी, मतलब पत्थर रख करके भी उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। रो रहा है तो भी रोते हुए, वहाँ टीचर बोलती है, प्ले ग्रुप में जनरली टीचर बोलती है, ये तो रोएगा, आप जाओ, हम देख लेंगे, 5 मिनट रोएगा, आप जाओगे, फिर हम सब संभाल लेंगे। तब हम हिम्मत करके भी रोते हुए को छोड़ के भी आ जाते। तो फिर वहां हमारी दया कहाँ गई। एक्चुअली जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है ना, अभी नहीं, बच्चे की स्कूलिंग जरूरी है, फिर वहां हम उस चीज को इग्नोर करके छोड़ देते हैं। वैसे ही क्या होता है, ये जो दया वाली बात चल रही है ना संसार में, ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। कि हम सामान्यतः क्या करते हैं, कि सामने जो घटना घट रही है ना, बस उतनी घटना को समझ करके और फिर निर्णय कर लेते हैं भी कौन सही है कौन गलत है और किस पर हमें दया करनी है। अब है ना, जैसे मान लो कोई मूवी चल रही है, उस मूवी में कोई सीन हमने देखा, भी पूरी मूवी देखी नहीं, हम कहीं बाहर थे और टीवी पे चल रही थी, हम इधर उधर घूम रहे थे, और अचानक हम आए, घर पे पहुंचे और देखा भी एक मूवी मूवी का एक सीन चल रहा था, हम बैठ गए सोफे पे और 5 मिनट का सीन देखा। अब उस सीन में हमने ये देखा कि जो हीरो था ना, वो विलेन को बुरी तरह मार रहा था। तो हमने वो सीन देख करके मन में बना लिया कि यार ये कितना गलत आदमी, कितना बुरा आदमी है, ऐसे कोई मारता है क्या। तो हमारे मन में दया विलेन पे आ गई। जबकि जो मूवी शुरू से देख रहा था ना, उसने विलेन की 10 हरकतें देखी थी, 10 नेगेटिव काम उसके देखे, उसे तो अच्छा लग रहा था कि नहीं नहीं चलो अच्छा हुआ, इसको तो मार पड़नी ही चाहिए। तो ये जो मनोभाव बदल गए ना, उसका कारण क्या बना, कि हमने थोड़ा सा सीन देखा। और यही हम अक्सर गलती करते हैं, इसी को एकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद ये कहता है कि सभी बातों को कंसिडर करो, हम सारी बातें कंसिडर इसलिए नहीं कर पाते हैं, एक तो हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज, भी सारी घटनाएं पता ही नहीं तो कैसे। अब कहीं कोई घटना चल रही, किसी ने बताई, अभी आधी अधूरी बात के बेस पे अगर निर्णय करेंगे, तो वो तो फिर निर्णय सही ना भी हो।
और अगर पूरी बात पता हो तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज हो गया, इसलिए हमें सब पता नहीं होता, और दूसरा उतनी विवेक चेतना नहीं होती है कि भी हम सारी बातों को कंसिडर करें। हमारे जीवन व्यवहार में अगर हम इतनी बात भी समझ लेना, ये जो एस्पेक्ट भी अलग अलग अपेक्षाएं या उस पर्याय के अलावा और अन्य बातें, ये अनेकांतवाद का सिद्धांत, तो बहुत क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि हम थोड़ी सी बात को समझ करके निर्णय ले लेते हैं और उसके हिसाब से चल लेते हैं। अब देखिए, भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए थे, ये घटना आपने सुनी होगी। अब कोई ऐसे सोचे भी, भगवान महावीर जो चलो उस समय भगवान न भी बने हो, तीर्थंकर न भी बने हो, लेकिन साधु तो थे, घर त्यागी तो थे, उनके कान में कोई कीले ठोक रहे हैं, उन्होंने जबकि कुछ किया भी नहीं, निरपराध है वो, फिर भी ठोक रहा है। तो क्या हमारी इच्छा, हम वहां होते तो हम तो उनको बचाते, ऐसा मन में आ सकता है? लेकिन जिसने भगवान महावीर के पूर्व भावों को पढ़ा है कि भाई वो वासुदेव के भाव में, त्रिपृष्ठ वासुदेव जब थे तब उन्होंने क्या किया था, उस समय उन्होंने कान में किसी उनके कोई एम्प्लॉय के कान में गरम गरम मेटल सीसा जो होता है वो डाल दिया था। रीजन सिर्फ इतना सा था कि वो इंस्ट्रक्शन देके गए, मुझे नींद आ जाए तो म्यूजिक बंद करा देना, और म्यूजिक बंद नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल रीजन। वो कितनी बड़ी क्रूरता थी। अब वो क्रूरता की घटना अगर हमारे ध्यान में हो और उससे हम इसको लिंक करें कि अच्छा उन्होंने इतना किया तो उसके बदले उनको आज सजा मिल रही है, तो चलो हो जाने दो, एक मैटर क्लोज होगा। एक तो ये भावना भी आ सकती है। और नहीं पता हो तब तो बुरा ही लगे, अरे ये कैसे कर सकते हैं। तो अक्सर हमारी जो जो घटनाएं हम देखते हैं ना, उनमें हमें लगता है कि भाई ये इतना ही पार्ट, छोटा सा पार्ट देखकर हम निर्णय ले लेते हैं, नहीं यहाँ ये गलत कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो बकरे को मार रहा है, तो हमें दया आती, भाई बकरा बेचारा मर जाएगा, बकरे पे दया आ गई। हमने ये नहीं सोचा कि बकरे ने पूर्व भाव में क्या किया होगा, क्यों उसको ऐसी नौबत आई। तो ऐसे अगर हम सोचें तो हमें इंटरफियर करने का राइट ही नहीं है। हम क्यों किसी के मतलब कार्यों में दखल अंदाजी करें। किसी ने चोरी की, जज ने सजा सुनाई, पुलिस पकड़ के उसको ले जा रही है, अब वो जेल में बंद है, उसको खाना बहुत सिंपल सा मिलता है, बहुत चीजें उसकी मतलब नेग्लेक्ट हो जाती है। अब हम सोचा, अरे मैं तो दया करके उसको जेल से छुड़ा दूं, क्या हमें अधिकार है उसे जेल से छुड़ाने का? उसने कोई गलती की इसलिए तो उसको जेल में डाला गया ना। तो वैसे ही संसार में जितनी घटनाएं घट रही है ना, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है। और हम ऐसा समझ बैठते हुए नहीं नहीं हम दया करके उसको बचाएंगे, तो एक्चुअली हम उस पर दया नहीं कर रहे, हम तो उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उनकी सजा में रोक डाल रहे हैं। मान लो हमने कैसे भी करके किसी को बचा लिया, सजा में रोक डाल दी, तो वो जो उनका पेंडिंग था पनिशमेंट, वो तो रह ही गया ना बाकी, वो फिर उनको फिर कभी भुगतना पड़ेगा। तो हम कौन सा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? इस बात को गहराई से कोई समझ लेना तो ये क्लियरिटी हो जाती है भी ये लौकिक दया है ना, केवल एक टेम्परेरी इमोशन है, इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, आज हमारे सामने भी अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो भले वो टेम्परेरी इमोशन है, लेकिन क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, आज मैं मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मैं रोड पे कहीं जा रहा हूँ और एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना भी कोई मुझे बचा ले। मरना कौन चाहता है? तो अगर हम चाहते हैं ऐसा, तो हम भी किसी के लिए करें। तो ये एक माहौल समाज में होना चाहिए कि एक दूसरे के सहयोग करे, एक दूसरे की मदद करे, उसी से समाज चलेगा, उसी से व्यवहार चलेगा। तो उस अपेक्षा से भले कर लो, लेकिन उसे आत्मशुद्धि तो मत समझो, उसमें कौन सी आत्मा शुद्ध बन गई। तो ऐसे ही दया के संदर्भ में होता है, जो लौकिक दया होती है जीवों को बचाने वाली बात, वो एक व्यवहार में हम करते हैं, सहयोग के लिए करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को, ये राग है हमारा, राग के कारण करते हो, राग अपने आप में पाप का कारण है, तो पाप तो लगेगा, बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से इमोशन से फ्री नहीं हो पाए। अब देखिए, कोई साधु मान लो कहीं जा रहे हैं और साधु के सामने ऐसी घटना घटे, तो संभवतः साधु शायद ऐसा न भी करे, क्योंकि उनको तो ये सब करना। ये बीच में चैट पे कोई मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आवाज तो आ रही होगी, मैं लोगों के हाव भाव देख सकता हूँ, तो जिनको नहीं आ रही वो एक बार वापस अपने लेवल पे थोड़ा वॉल्यूम को सही करने का कोशिश करें। तो ये जो लौकिक दया वाली बात चल रही है ना, जीवों को बचाने में दया, और ये बहुत मास लेवल पर चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आचार्य भिक्षु को क्रांति क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हो रहा था, मतलब लोग अंधाधुंध इस बात को बिलीव कर रहे थे भी हाँ भाई लोगों की मदद करो, दया इसमें पुण्य होगा, निर्जरा होगी, मोक्ष जल्दी जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये सब कार्य तो संसार को बढ़ाने वाले हैं। हम किसी का सहयोग भी करते हैं ना, कोई सांसारिक सहयोग करते हैं, मान लो हमने किसी की हेल्प की, मान लो मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिए और उसको बनी नहीं, तुम रहने दो मुझे नहीं चाहिए, तुम हेल्प कर दी मैंने। अब मान लो उस व्यक्ति के मन में भी आएगा, नहीं नहीं मैं भी कभी उनकी मदद करूं, अब आज तो मैं सक्षम नहीं, मैं कभी मैं भी मदद करूं, आ सकता है, नेचुरल बात है। तो वो कब करेगा मदद? फिर अगला भाव लेगा, तब अगले भाव में कभी मौका मिलेगा। तो हम तो बंद गए ना बिना मतलब संसार में। तो अगर मैं भी एक्सपेक्ट कर लूं, आज मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं इस पे वसूल, आज जैसे मान लो हमने किसी को पैसे दिए, ब्याज पर दिए, और वो पैसा डूब गया, मान लो नहीं दे रहा है, और हमारे मन में नहीं नहीं इससे तो पैसा वसूल करना, आज ये नहीं दे रहा है लेकिन पैसा तो इसे वसूल करना ही करना है।
तो फिर ठीक है भाई, करना आपकी भावना करने के, तो अगले भाव में करना पड़ेगा आपको, फिर जन्म लो, फिर संसार में आओ, तो संसार बढ़ाने के काम हो जाएंगे। किसी को आप मदद भी करते हो और उसमें एक्सपेक्टेशन रखते हो वापस मुझे भी कभी सहयोग मिले, तो भी हमारा संसार बढ़ने ही वाला है। तो कुल मिलाकर के ये लौकिक दया जो है ना, वो संसार को बढ़ाने वाली है, संयम का पोषण करने वाली है। एक और तरीके से सोचे, मान लो हमने किसी की हेल्प कर दी, कोई मान लो मर रहा है, मरते हुए को बचा दिया, हमने बोला अभी रोड एक्सीडेंट में कोई मर रहा था, हमने बचाया, हॉस्पिटल लेके बच गया, वो 5 साल और जिएगा, वो हमें दुआएं देगा। उस दुआओं से क्या होगा? वो व्यक्ति 5 साल तक जितने पापकारी प्रवृत्तियां करेगा, क्या हम उसमें निमित्त नहीं बने? तो पाप तो हमें लगने ही वाला है। ये केवल, इसको हम बस एक सिंपल शब्द में कहूँ तो एक टेम्परेरी इमोशन होता है, जिसकी वजह से हम इस तरह की दया कर बैठते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं समझना। ये क्लियरिटी आचार्य भिक्षु ने हमें समझाई। तो फिर दया कैसे करनी है? दया करने का तरीका ये बताया गया है कि भाई हम जो भी दया करें ना, उसमें उस व्यक्ति का कुछ पाप से बचाव हो। जैसे कसाई और बकरे का एग्जांपल है, कसाई बकरे को मार रहा है, दया आ रही बकरे पर, अगर वही दया हम कसाई पर करें, कसाई पर कैसे दया? भी कसाई ने तो और मार रहा है, उस पर क्या दया? किसी के मन में कभी ये आया कि अभी बेचारा कसाई, उसको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा? दया उस पर करो। तो फिर उसको क्या, उसको हम कैसे बचाएं? उसको समझाओ, भाई तुम ये पापकारी प्रवृत्तियों में लिप्त हो, कितना तुम्हें दोष लग रहा है, कितना पाप लगता है, नरक में जाओगे, नरक में जाना पड़ सकता है, तो तुम कोई और बेटर बिजनेस कर लो, कुछ ऐसा करो जिसमें कम हिंसा। तो ऐसे समझाने से उसकी आत्मा पाप से बचेगी ना। और यही कार्य साधु करते। देखो, साधु वही काम कर सकते हो जो रियल धर्म हो, जो आत्मशुद्धि का धर्म हो। श्रावक तो हम तो भाई आत्मशुद्धि का धर्म भी करते हैं, सांसारिक धर्म भी करते हैं, दोनों तरह का करते हैं, इसलिए हम संयम असंयमी कहलाते हैं। तो अब साधु का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। एक आचार्य भिक्षु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत भी एक नहीं, 3 दिए हैं। 3 इसलिए दिए, तीनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। ऐसे पढ़ा हुआ होगा आपने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक दृष्टांत में तो ये होता है कि एक जगह साधु बैठे थे, वहां कोई चोरी हो रही थी। तो साधु ने आवाज सुनी, उठे बैठे, भी कौन हो? तो चोरों ने देखा भी ये तो साधु है, इनसे बात करने में तो दिक्कत नहीं लग रही, कोई पुलिस वुलिस या और कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं कि मैं पकड़वा ले। तो आगे बैठे, बातचीत की, बातचीत में साधुओं ने उनको समझाया कि देखो चोरी करना पाप होता है, इसमें ऐसे वैसे। तो काफी कुछ धर्म धर्म की दृष्टि से सारी बातें समझाई, और चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, त्याग कर लिया, अभी हम जीवन में अब चोरी नहीं करेंगे। तो अब त्याग कर लिया, तो अभी जो चोरी की उसका पैसा घर ले जाएगा क्या कोई? त्याग कर लिया तो इसको भी छोड़ दो। तो छोड़ दिया, वहां पर धन वहीं छोड़ दिया, अब वो सेठ का पैसा बच गया। अब साधुओं के कारण सेठ का पैसा बचा, लेकिन साधुओं का उद्देश्य सेठ का पैसा बचाना नहीं था, उनका उद्देश्य तो था चोरों के चोरों को पाप से बचाना, उनका हृदय परिवर्तन करके। अब दूसरी घटना में अगेन, एक कसाई बकरे को ले जा रहा था मारने के लिए, साधु मिल गए रास्ते में, उन्होंने समझाया, समझ गए, छोड़ दिया, बकरे की जान बच गई। यहाँ भी दो बातें हुई। कसाई का पाप से बचाव हुआ, किसके कारण? साधुओं के कारण, साधुओं के समझाने से। दूसरा हुआ, बकरे की जान बच गई। तो बकरे की जान बचना अगेन यहाँ गौण है, मुख्य नहीं था। मुख्य साधु का पर्पज केवल कसाई को पाप से बचाना था। अब तीसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। कि कुछ युवक व्यभिचार कर रहे थे, मतलब वेश्याओं के पास जाकर के व्यभिचार सेवन के लिए जाते थे। तो अगेन साधु मिले, समझाया। अब देखो, साधु कभी कभी ना समझाने से लोग समझ भी जाते हैं। आजकल तो मुझे लगता है प्राय बहुत कम लोग ही समझते होंगे, महाराज तो अपना काम करते, प्रवचन बोलते, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। बट जिनका, ऐसा कह दो टेक्निकली, मोहनीय कर्म का अच्छा क्षयोक्षम होता है ना, उनकी बातें जल्दी गले उतर जाती है। तो वैसे ही कुछ उन युवकों के साथ भी हुआ, युवक समझ गए, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने स्वदार संतोष व्रत की बात बताई, भी तुम शादीशुदा हो या शादी करोगे, तब अपनी पत्नी के सिवाय और किसी के साथ व्यभिचार सेवन नहीं करना। ठीक है, वो समझ गए, उन्होंने कहा हमें त्याग करवा दो, अब हम वेश्याओं के पास नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, वेश्या को जब पता चला, तो भाई मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है, मेरी इनकम आती थी, वो आते मेरे पास, मुझे पैसे देते थे। तो वेश्या ने जाकर के को कहा, देखो तुम ये ठीक नहीं करे, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, धमकी दी। युवक कुछ नहीं बोले, मौन रहे। वेश्या ने कर दिखाया, वो सुसाइड भी कर लिया, मर गई। अब साधुओं के युवकों को समझाने से युवकों का हृदय परिवर्तन हुआ, वो पाप आचरण से बचे, ये एक घटना घटी। दूसरी घटना साथ में ये भी तो घटी कि वेश्या मर गई। तो अगर साधु का निमित्त सेठ का पैसा बचाना होता, या बकरे की जान बचाना होता, तब तो फिर वेश्या की मृत्यु में भी साधु उत्तरदायी बन गए। तो ये उनके उद्देश्य थे ही नहीं। साधु का उद्देश्य तीनों घटनाओं में एक ही था, जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसे पाप आचरण से बचाना। तो यहाँ क्लियरिटी आती है भाई,
अहिंसा का सही रूप क्या है? पाप आचरण से बचाना ही अहिंसा का सही रूप बनता है। तो इन तीन दृष्टांत से ये क्लियर होता है भी, जैसे साधु ने चोरों को चोरी के पाप से बचाया, कसाई को हिंसा से बचाया और युवकों को व्यभिचार से बचाया, यही उद्देश्य साधुओं का था, और यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अब उसके जो प्रासंगिक घटनाएं घटी कि सेठ का धन बचा, साधुओं का रोल नहीं। बकरे की जान बची, साधुओं का रोल नहीं। वेश्या की मृत्यु हुई, साधुओं का रोल नहीं। तो फिर ये बचाने वाली बात तो गलत हुई ना। फिर हम यहाँ कुछ लोग ऐसे क्यों समझने लग गए कि भाई बकरी की जान बचाओ, जीव दया के नाम पे भी बचाएंगे जीवों को तो हमें पुण्य मिलेगा, निर्जरा होगी, धर्म होगा। कुछ भी नहीं। बस ये क्लियरिटी आचार्य भिक्षु ने हमें समझाई दान और दया के संदर्भ में। इस क्लियरिटी के साथ हम अपना जीवन जीते, देखो घटनाएं वही घटेगी। अंतर क्या आएगा? एक तो हम क्लियरिटी के साथ किस कौन से कार्य में हमें धर्म हो रहा है, किसमें हमें पाप लग रहा है, वो क्लियरिटी हो जाए तो उससे हमारा सम्यक दृष्टि पुष्ट हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अनावश्यक पापों से हम बच पाएंगे। श्रावक हैं हम, ऐसा नहीं कि हमें पाप करने का अधिकार है, जो मर जाए उतने पाप करो। पाप में भी तुम बचाव तो कर ही सकते हैं, जितना जरूरी उतना कर लिया। देखिए लौकिक दया, लौकिक दान में भी उतना विवेक तो हमें रखना चाहिए कि कितना आवश्यक है उतना करें। माता पिता की सेवा करना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया बचपन से, तो आज हम भी उनके लिए करेंगे, भले पाप लगता हो। लेकिन क्या हम दुनिया भर के सभी माता पिताओं की सेवा करें? क्या हम अड़ोस पड़ोस में सबकी सेवा हम ही कर लें? भाई हम भी समझेंगे ना भी, जितनी भी हमें तो हमारे माता पिता ने बड़ा किया, उन्होंने हमें पढ़ाया, तो बाकियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी सामाजिक लेवल पर भी उतनी नहीं बनती है। ठीक है, एक मोटे रूप से भले हम मन में ये भावना भले रख ले कि भाई सबके साथ ठीक चले, लेकिन उतना हमारा डायरेक्ट तो नहीं है ना कि रोल भी हम जाकर के उनकी सेवा करें प्रतिदिन। तो वैसे ही हम अनावश्यक लौकिक कार्यों से बचने का प्रयास करते हुए बस एक भेद के साथ करें भी, ये लौकिक है ये लोकोत्तर है, तो ये एकदम क्लियरिटी के साथ में हम दान दया के सिद्धांतों को पालन कर सकते हैं। भगवान महावीर की बात को सही ढंग से फॉलो करके अपनी आत्मा का सही कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अक्सर इन कारणों से मिथ्यात्व आ जाता है, और मिथ्यात्व के कारण हमें इतने दोष लगते हैं कि हम संसार में लंबे समय तक भटक जाते हैं। तो कम से कम हमें ये जानने का अवसर मिल गया ना आचार्य भिक्षु के द्वारा, भगवान की सही वाणी, सही सिद्धांत, हम तो अपने जीवन में जरूर इसको ले आएंगे। अब आगे बात आती है, एक और प्रसंग आता है। आचार्य भिक्षु ने 7 प्रसंगों के द्वारा, मतलब 7 एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया कि अहिंसा का ध्येय जो है ना, वो जीव रक्षा नहीं है। तो क्या है, उसमें क्या दिक्कत आती है? अगर जीव रक्षा को ध्येय बनाए तो उसमें जो कठिनाई आ रही है ना, वो कठिनाई ये है कि हम किसी एक जीव की रक्षा करते हैं, कोई और मर जाता है। तो एक को बचाओ, दूसरा मर जाए, कोई खास फायदा नहीं हुआ, आप सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो। तो इसमें जैसे 7 एग्जाम्पलों में, एक तलाई में मेंढक और मछलियां जो भरी थी, उनमें काई जमी हुई थी। तो ऐसे दूसरी घटना अनाज के एग्जाम्पल का था, जिसमें अनाज के ढेर में बहुत सारे कीड़े विचर रहे थे और उनमें उनके जीवों के अंडे भी रखे हुए थे। छोटे छोटे अंडे होते हैं छोटे जीवों के। फिर जमीकंद से गाड़ी भरी पड़ी है, जिसमें अनंत जीव हैं। कच्चे पानी के घड़े भरे पड़े हैं। फिर ऐसे ना 7 अलग अलग एग्जाम्पल है, और फिर उनका समाधान इस रूप में देते हैं कि भाई जैसे तलाई में भैंस आदि पशु पानी पीने आ रहे हैं। अब हम सोचें कि अगर भैंसों को बचाएं, भैंसों को हाकें और तलाई के जीवों की रक्षा करें, तो फिर भैंसें प्यासी रहेगी, उन्हें कष्ट होगा। तो एक की रक्षा की, दूसरा तकलीफ में आया। मान लो अनाज का जो ढेर था ना, जहां पर बकरियां आ रही हैं, भाई वहां पे कीड़े भी थे और भी जीव जंतु थे, बकरियां खाएगी, उनकी मृत्यु होगी, हम बकरियों को भगा दें, तो उससे क्या होगा? बकरियों को दूर करेंगे तो अनाज के जीवों की रक्षा होगी, लेकिन बकरियों को कष्ट होगा। ऐसे हर घटना में उन्होंने इस बात को समझाया कि एक को बचा रहे हो, दूसरे को भी उसमें कष्ट होता है। तो ये एक्चुअली कोई लोक मतलब लोकोत्तर दया नहीं हो सकती। तो मेनली इस चैप्टर में क्षीर नीर में दान दया या लौकिक धर्म लोकोत्तर धर्म के सिद्धांत का ही एक स्पष्ट मतलब डिफ्रेंशिएट करना, ये हमें आना चाहिए। और बस इस बात को हम समझ लें और उसके अनुसार हम आचरण करें, ये अपेक्षित है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर की कोई पहले जिज्ञासा हो तो हैंड रेज कर लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर शीर नीर?
देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वैसे सबके दिमाग में एक उद्देश्य तो परीक्षा का है, लेकिन अगेन ये भी वैसे ही लगता है भी हम तपस्या करते हैं निर्जरा के लिए, पुण्य की वांछा नहीं करनी चाहिए। वैसे ही जब स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी करते समय हमें उन बातों को समझने का मेन उद्देश्य होना चाहिए, समझ करके आत्मसात करने का उद्देश्य होना चाहिए। ये परीक्षाओं में अच्छे नंबर आना तो प्रासंगिक फल मिल जाए, तो उसे प्रासंगिक ही समझे। अभी तो फिलहाल जब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम डीपली समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल अगर इश्यू लग रहा है अभी, जो मैंने बात बताई कन्विंस नहीं हो रही है अभी, हम तो अभी भी इस बात से कन्विंस नहीं है अभी, ये लौकिक धर्म में भी तो पाप कैसे लग सकता है, या उसमें कैसे गलत हुआ, ये क्यों लोकोत्तर नहीं, कैसे उसमें आत्मशुद्धि नहीं हो रही है, ऐसे कोई भी जिज्ञासा हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभा जी। प्रभा नाटा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए अभी ट्राई हाँ करें। सर, जय जिनेन्द्र हम्म। सर। जैसे हमने साधुओं ने समझाया उन्हें और वो समझ गए, तो मतलब उनका भी फिर रागात्मक वो बंधन हो गया। क्या राग था उनका? मतलब जैसे साधुओं ने समझाया तो क्यों समझाया, या तो पिछले जन्म में उन्होंने उनको समझाया, वो वैसा कुछ रहता है, या सिर्फ साधु हैं इसलिए उन्होंने समझाया। देखिए एक्चुअली ना, साधु सामान्यतः निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने मुझे कुछ किया इसलिए मैं करूं। और इस तरह की धार्मिक सेवाएं जनरली निस्वार्थी होती है। अब जैसे भगवान महावीर ने भी तीर्थंकर बनकर तीर्थ की स्थापना की, लोगों को समझाया, तो इतने मास लेवल पर जो लोग उनके पास आते हैं प्रवचनों में, ये आवश्यक नहीं कि वो पिछले भाव में कोई उनका सहयोग किया हो सकता, कोई किया भी हो, ये मना ही नहीं है कि नहीं किया हो, लेकिन उस समय उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भाई पिछले सहयोग के बदले में मैं ये कर रहा हूँ। वो तो निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिक कार्य ऐसे ही होते हैं भी, हम अगर किसी को मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे तो उससे हमारा भी मोक्ष अच्छा होने वाला है, मतलब हम भी मोक्ष के पास ही पहुंचेंगे। बिकॉज धार्मिक कार्य किसी को प्रेरणा देने में जो दलाली मिलती है ना, उससे हमारी भी निर्जरा तो होती है, तो उस अपेक्षा से वो एक धार्मिक कार्य ही बन जाता है। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं कि वो पहले का सहयोग हो या ना हो, बिना पुराने कोई घटना के भी नए सिरे से हो सकता है, और पुरानी घटना साथ में जुड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसमें आध्यात्मिक सहयोग ही कर रहे हैं, उसकी आत्मा को शुद्ध बनाने का ही काम कर रहे हैं। और सर जैसे हमने किसी लौकिक कार्य किया, किसी को बचाया हमने, हमारे मन में ये है कि ये धर्म नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ बचाया है उसको, तो फिर वापस लेकिन वो बंधन तो हो गया, हमने उसे बचाया, वो अगले जन्म में हमें बचाएगा, या कुछ कुछ ऐसा घटना घटेगा कि वो बचाएगा हमें, उसके मन में हमारे प्रति राग हो गया कि उसने मुझे बचाया तो मैं भी इसे बचाऊंगा, उसने अगर राग कर लिया, हमारे हम्म। मन में कुछ भी नहीं है, हमने तो हम्म। सिर्फ उसको बचाया और बात खत्म, लेकिन उसके मन में तो राग आ ही जाएगा ना, तो ये बंधन तो फिर हो गया उसके साथ हमारा। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि लौकिक धर्म में तो संसार बढ़ने ही वाला है। हालांकि तो इसमें लेकिन भी एक हमने बात तो है। सिर्फ ऐसा ही किया है ना, हम्म। हमने तो उसको मन पे नहीं लगाया, सिर्फ बचा लिया, खत्म हाँ, बात। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर है ना सामने हमारे वाले मन ने में, मन में लगा लिया। देखिए अगर हमारे मन में भावना ये है कि वो वापस मुझे सहयोग की अपेक्षा नहीं है, मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा मुझे वापस कोई सहयोग करे, तो हो सकता है हमारा संसार उस रूप में तो ना बढ़े, लेकिन जो क्रिया हमने की ना, वो तो सावधि क्रिया थी। वो असंयमी व्यक्ति को जो हमने बचाया, उसके द्वारा जो पापकारी प्रवृत्तियां भविष्य में होगी, उसमें तो हम निमित्त बने, तो उसका दोष तो हमें लगेगा। वो तो सर सिर्फ वर्तमान की बात हुई, लेकिन अगले जन्म की बात पूछ रही हूँ। नहीं, लेकिन जो वर्तमान में हम जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया में तो दोष लग रहा है ना। अगले भाव में तो ठीक है, हम आगे आगे अगर हम रागात्मक संबंध नहीं बनाएंगे तो मे भी हमारा संसार कम हो सकता है, लेकिन जो हमने पाप कर लिया अभी, उतना तो हमें भोगने के लिए उतना तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। तो मतलब हमारे मन में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कर्म भी बन गया, और वो जो काम करेगा उसमें हमें भी पाप लग गया। नहीं, उसके काम से हमें पाप नहीं लगेगा, हमें पाप तो हमारे काम से ही लगा। हमने जो असंयमी का पोषण किया, उस पोषण के कारण उसी समय जिस जिस समय हम पोषण कर रहे हैं, उसी समय उन सब बातों को कंसीडर करते हुए जितना पाप हमें लगने लग गया, बस वहां हमारा मैटर क्लोज। लेकिन जो पाप हमें लग गया ना, उसे तो हमें भोगना पड़ेगा। तो वो पाप जब तक हमारी आत्मा से नहीं जाएगा, मतलब उतने कर्म जब तक हमारी आत्मा की चिपके, तब तक तो हमें उन्हें भोगने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जब तक नए कर्मों का बंधन है, हम संसार में बंधे रहेंगे। ठीक है, वो रागात्मक संबंध होने से तो और ज्यादा संसार बढ़ सकता है भी, फिर से अगले भाव में फिर हम एक दूसरे का सहयोग की परंपरा चलेगी, साइकिल चलता रहेगा।
तो राग से बचने का तो चलो हम एक बार निस्वार्थ सेवा करके कर भी ले, लेकिन फिर भी जो वहां पर सावध्य क्रियाओं में सहयोग हो रहा है या जिस सावध्य क्रिया से हम वो लौकिक कार्य कर रहे हैं, उसका दोष तो हमें लग रहा है ना। उस पाप से तो हमें उतना तो हमें भोगने के लिए जीना ही पड़ेगा, उतना तो हमारा संसार बढ़ेगा ना। और सर जैसे पढ़ाई के लिए किसी बच्चे को हमने दे दिया, तो वो पढ़ाई जो स्कूलिंग वाली पढ़ाई है उसमें रुपए देना, डोनेट करना, वो भी लौकिक ही धर्म। तो वो फिर सर तो इसको धर्म क्यों कहते हैं, फिर लौकिक धर्म क्यों बोलते हैं, धर्म नाम देखो, क्यों जोड़ दिया इसलिए इसके? बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना धर्म संसार में ना ये शब्द थोड़ा एक, ये कार्य जो है ना वो प्रशंसनीय कार्यों में आता है। मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को लौकिक रूप से सहायता करने में आपकी इंसल्ट करेंगे लोग, वहां भी आपकी प्रशंसा होती है, सम्मान होता है। तो जो कार्य संसार में सम्माननीय है वो भी एक धर्म का मतलब है ना, एक कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य को भी हम धर्म कहते हैं। ये मानव धर्म है, ये देश धर्म है, राष्ट्र धर्म, तो राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो बस ये सांसारिक धर्म है, ये धर्म संसार का धर्म है, इसलिए धर्म शब्द गलत नहीं है वहां, बट वो संसार का धर्म है, साथ में विशेषण जुड़ गया ना, तो वो धर्म की एक विशेषता होगी, ये संसार वाला धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। और कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम उसको अगर धर्म नहीं जोड़े और हम कहे भी ये तो पाप है, पाप है, तो वो तो बोलने में अटपटा लगेगा और कोई आपकी बात हाँ, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में वो प्रशंसनीय कार्य है और उसको आप पाप पाप बताओगे तो ठीक नहीं लगता। इसलिए भी वहां पर एक धर्म शब्द इस रूप में, यहाँ गलत रूप में नहीं जोड़ रहे हैं, वहां पे हमने विशेषण लगा दिया ना लौकिक धर्म, इसलिए वो ठीक बैठ जाता है। ठीक है सर। और जो से स्टूडेंट को हमने पढ़ाने के लिए मतलब अगर डोनेट हाँ, किया कुछ रुपए। उसमें क्या होता है, देखो अगर आप स्कूली एजुकेशन के लिए किसी को डोनेट करें वो तो लौकिक कार्य ही होगा। इवन हम्म। टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही वह भी लौकिक कार्य है, वहां भी कोई धर्म नहीं है। लेकिन ज्ञानशाला में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो धर्म है, लेकिन वहां भी हम डोनेशन दें तो वो धर्म नहीं है। पैसा देना धर्म नहीं होगा, पढ़ाना धर्म है। आप टीचर के रूप में पढ़ा रहे हो, कौन सा आध्यात्मिक बात, कोई आत्मा आत्मा से संबंधित बात बता रहे हो जिससे आपकी शुद्धि हो, वो तो आ जाएगा ज्ञान दान में, जो लोकोत्तर दान है। और कोई और बातें संसार बढ़ाने में हेल्प वाली चीजें, तो वो ज्ञान दान में नहीं आएगी, फिर वो आएगी सांसारिक कार्यों में ही। अब पैसा देना तो दोनों ही केस में लौकिक ही है। और सर कोई जैसे महाराज के जैसे यहाँ कोई फंक्शन होता है, जैसे ज्ञानशाला का कोई प्रोग्राम है, उसके बाद नाश्ते का प्रबंध होता है या खाने का प्रबंध होता है, तो हमने हमने स्लोगन कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, हमारे तो चारों आहार का है, जब तक घर पहुंचेंगे तब तक। हम्म। लेकिन हम गए वहां पे, तो वो भी फिर पाप तो हमें लगी क्या उस खाने का? नहीं, जाने में पाप नहीं लगता है। देखो, आप अगर व्यवस्थाओं नहीं, में जुड़ो, आप अनुमोदना खुद का करो, पाप। आप करो, आप कराओ, अनुमोदना करो तो पाप लगेगा। कई बार हमें ना, हमने त्याग किया, हम न्यूट्रल भी रह सकते हैं, और ऐसे तो अनुमोदना का पाप हमें प्राय लगता ही है, हम तो सामायिक में भी अनुमोदना की छूट रखते हैं। तो वो ठीक है, संसार में रहेंगे तब तक लगेगा, बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएंगे उस दिन दीक्षा की भावना आ जाएगी। थैंक यू। मनीषा जी। जय जिनेन्द्र। मैं एक्चुअली आपने बताया था कि हिंसा का हमने त्याग किया, जीवों को नहीं मारेंगे, तो अपने को हिंसा का त्याग किया हमने। और हमने अगर मच्छर को मारा, मच्छर भी घूमते हमको काटते तो हमने उसको मारा, तो वो क्या होगा, वो भी हमें पाप ही लगा भी, उसमें हम लोग ने जीव हत्या का त्याग लिया है और उसको मारा है, तो वो पाप हम लोग को लगेगा ना। हम्म। तो लगेगा। वो मतलब, तो वो अभी फिर अभी हम लोग ने त्याग लिया, उसको मारा, तो फिर उसका फिर हम लोग को प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, पहली तो बात वो, तो है ना, अगर हमने त्याग किया तो हम क्यों मारेंगे, हमें जागरूक रहना चाहिए उस समय, हमें मतलब केयरफुल रहना चाहिए भी हमारे त्याग है, हमें नहीं मारना है। और फिर अच्छा, भी ओके। गलती से हो जाता है या कभी जानबूझ के भी कर लिया तो वो दोष मानना है उसको और उसका प्रायश्चित हाँ, लेना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। प्रीति जी। हेलो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मेरे को ऐसा पूछना था, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम किसी को हेल्प करते हैं या कुछ भी, तो अगर हम उनको ऐसे मतलब अगर हम वोश्री वोश्री बोलते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ तक मैंने मेरा कर्म किया, मतलब उसके बाद मेरा और आपका कोई मतलब वो लेन देन नहीं है, ऐसा मतलब वोश्री का मतलब आई गेस ये मीनिंग होता है। तो अगर हम वो हम्म। बोल देते तो क्या हम छूट जाते हैं फिर, मतलब इज इट राइट? और ऐसा देखो, दो बातें अलग अलग हैं, यही मन बात जो चिन्हा पहले हुआ है वाले सर। प्रश्न में भी आई थी कि अगर हम वोसीरे बोलते हैं ना, वोसीरे का मतलब मैं उससे निवृत्त होता हूँ, मैं उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, मतलब अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो वो संबंध हमने, अब एक तो खाली वो सिरे बोलना, पहले तो ये समझ ले खाली शब्द बोलना और उसका भाव लाना, दोनों में अंतर होता है। तो खाली वो सिरे बोल दिया लेकिन उसके साथ में ये भाव भी जुड़े कि भाई हाँ, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे वापस उससे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 5 लाख रुपए उधार दिए और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, हम उससे मिले, वो बोला भी मेरी तो ये हालत है, हमने कहा चल ठीक है छोड़ दे, मैं तेरा पैसा माफ करता हूँ,
तो हमने माफ कर दिया, मतलब वो सिरे कर दिया। अब वापस भविष्य में उसके पास पैसा आ भी गया तब भी हम उससे नहीं मांग सकते, क्योंकि हमने छोड़ दिया। तो ये वो सिरे का ये मीनिंग होता है, कोई भी घटना जिसमें हम कोई एक्सपेक्ट करते, वो एक्सपेक्टेशन को छोड़ देना, वो है वो सिरे। अब ये करने से फायदा क्या होता है कि भविष्य में उससे लिंक चीजें वापस मतलब वो साइकिल में से हम बाहर निकल गए। वो जो घटनाएं रिपीट होगी, भाई हमने उसके लिए किया, उसने हमारे लिए किया, वो जो भविष्य में वापस होगा, जिसका जो हिसाब पेंडिंग है, उस पेंडिंग से हम बाहर निकल गए, हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं, हम निवृत्त हो रहे हैं। तो ये वो सिर्फ एक अपेक्षा से अच्छा है। बट उसमें साथ में ये भी ध्यान रखें भी, हम अगर कोई सावधि क्रिया करेंगे उसका पाप तो लगेगा। खाली बोलने मात्र से पाप से नहीं बचे, बोलने मात्र से तो सिर्फ उसके रागात्मक संबंध से बचे भी, अब आगे उससे और जुड़ाव नहीं रखना। ठीक है। तो मतलब इन फ्यूचर में अगर वो कुछ भी कर्म करेगा, हेलो, हाँ से हाँ बोलिए। फ्यूचर में अगर वो कोई भी कर्म करेगा, तो जैसे जैसे हमने सपोज गाय को हेल्प की, चारा दिया या कुछ भी, उसका मैंने बोल दिया वो श्री, तो उसके बाद उनका वो जो भी कुछ पाप कर्म करेंगे उसका हमको दोष नहीं लगेगा ना? देखो उसमें उनके पास उसका तो कोई संबंध ही नहीं था वो सिरे बोलने से। गाय ने खाना खाया, वो पाप करे जिंदगी भर, उसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी। हम हम्म। जब कोई घटना करते हैं ना, हमने गाय को जिस समय चारा खिलाया उस समय जो कर्म बंधा था बंद गया। ऐसा नहीं कि अब भविष्य में कंटिन्यू उसको वो जब जब जो करेगी उसका सबका पाप है उस समय बंधेगा, वैसा नहीं, भविष्य में पाप नहीं बनने वाला है। तो वो सिरे बोलो या नहीं बोलो, उससे उस बात का संबंध ही नहीं है। उसका संबंध सिर्फ इस बात से था कि जो गाय को हमने आज सहयोग किया, भविष्य में वो गाय हमें वापस सहयोग करे, इस भावना से मैं निवृत्त हो रहा हूं, बस। ओके, जैसे डोनेशन भी देते सर, तो अगर हमने वो श्री बोल दिया, तो अब उस पैसों से वो क्या करता है उसका हमारा कोई लेन देन नहीं, तो वो उसका तो पाप बात ही हमको नहीं नहीं है, लगेगा? उसका लिए वो सिरे है ही नहीं। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, वो मत सोचे भविष्य में क्या होगा, हर घटना को वापस कैलकुलेशन होगा, वो कोई कैलकुलेशन नहीं। वो जो होना था अभी हो जाएगा। जितनी अपॉर्चुनिटी अभी है ना, आज एक गाय को हमने चारा दिया और उससे जितनी अपॉर्चुनिटी भी वो ऐसा ये में, तो वो ये कर सकती है, वो सारी चीजों को कंसिडर करके उसका जो फल मिलना अभी कभी मिल जाएगा। अब मान लो एक कल्पना करें, एक कोई साधु आपके घर पे गोचरी के लिए आए, आपने उनको अच्छी भावना से बहरा दिया, आपकी निर्जरा हो गई। अब क्या हुआ, वो अपने भवन में जहां रुके थे वहां गए और वहां जाकर के उनका मन बदल गया, बोले अब मुझे साधुपना नहीं पालना। कोई हो जाता है साधुपना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने अपने वहां से छोड़ दिया, अभी मैं तो अभी नहीं रहूंगा, साथ वाले संतों को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं अभी नॉर्मल श्रावक यहाँ गृहस्थ बन के रहूंगा। अभी भोजन आया हुआ, वो भोजन तो करूंगा, भूख लग रही है, तो श्रावक साधुपना छोड़ दिया, अब वो खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही में बन गए। अब हमने तो अच्छी भावना से बेरा है, अभी साधु को बेरा रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करें निर्जरा, तो क्या अब वो जो खाना खाएगा उससे अब हमें पाप लग जाएगा कि अब तो वो ऐसे ही में है, या वो ऐसे ही में बन गया, अब तो वो खाना कुछ भी कर सकता है, वो गाय को खिला रहा है, कुछ और चीजें कर रहा है, कहीं और किसी को दे रहा है, फेंक रहा है, कचरे में डाल, कुछ भी करे, तो हमें उससे थोड़ी लेना देना है। हमने जब बेरा है ना, उस समय क्या थी स्थिति, उस समय तो वो साधु था ना, हमने जब बेरा है वो साधु था, हमारे निर्जरा हो गई। अब भले बाद में वो साधु न रहे, खाते समय भी वो साधु नहीं रहा, तब भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे में हम जो आज घटना कर रहे हैं ना, जिस समय हम जिसको दे रहे हैं उस समय अगर वो असंयमी है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है भविष्य में वो असंयमी, तो ये कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली जो कर्म बनना है वो हमारा उस समय बंध गया। अब भविष्य में वो कितना क्या गलत करे सही करे, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर। चलिए अभी एक बार अगेन आगे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है संघ व्यवस्था। आज थोड़ा सा चैप्टर मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब लाइफ के लिए उपयोगी चैप्टर मैं मानता हूँ क्षीरनीर को, इसलिए मैंने अच्छे से बताया। और इसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने ही चाहिए, और एज ए ज्ञानशाला टीचर तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वहां फिर कोई बात हमसे ऐसे लौकिक वाली चीजों को दान दया के रूप में देखना करना वैसा ना हो जाए, बस इस अपेक्षा से हम थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहे। स्नेहा जी। जय जिनेन्द्र सर। मेरा प्रश्न था जैसे कि अभी आपने बताया कि लौकिक दया वगैरह, और जो हम जिस क्षण करते हैं उसी समय हमें वो पुण्य पाप मिल जाता है। तो जैसे हमने कहीं पे देखा बहुत सारी चींटियां आ रही है, हमने आटा डाल दिया और वो चींटियां आटा खा रही है। मान लीजिए कुछ घंटों या कुछ प्रहर के बाद में वहां से गाड़ी आई और वह सारी चींटियां मर गई, तो हमें उसमें कितना दोष लगेगा? देखो बाद में गाड़ी में वो चींटियां मरे या न मरे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, दोनों केस में हमारा दोष समान ही था। क्योंकि उनकी मरने की संभावना तो पहले भी थी बाद में भी थी, हमारे आटा डालने से क्या क्या घटनाएं घट सकती है सब पहले से कंसिडर हो जाएगा, और उन सब कंसिडरेशन करके वो उस समय बंधन हो गया। अब मान लो कोई गाड़ी आई नहीं, चींटी कभी मरी नहीं, तब भी हमें दोष लग गया।
मतलब एक्चुअली ये ना एक एक बहुत टेक्निकली हिंसा की बात मैं एक बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इससे बहुत सारी हमारी भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। एक्चुअली है ना, कई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि जीव मरे तो हिंसा है। मतलब हिंसा के लिए जीव को मरना कंपल्सरी नहीं है, ये समझने की बात है। कोई व्यक्ति ने मान लो तीर चलाया या गोली चलाई किसी व्यक्ति पर, वो व्यक्ति है ना टाइमली साइड में आ गया, मतलब गोली उसको नहीं लगी, फिर भी हमें हिंसा का दोष लग गया। जिस समय हम गोली चला रहे थे ना, उस समय हमारे मन में इंटेंशन है वो सामने व्यक्ति गोली चलाई वो मरेगा, उसको मरने में जितना दोष लग सकता था ना वो दोष हमें लग गया। अब वो मरे ही नहीं, भले वो बच गया मान लो, या उसने मान लो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ तो बच गया, फिर भी हमें पूरा का पूरा दोष उसी समय लग गया। तो एक्चुअल जीव मरे या न मरे वो महत्वपूर्ण नहीं है, अपॉर्चुनिटी का दोष लगता है। दोष हमेशा है ना अवसर का लगता है। ये एक बहुत गहरी बात समझने की, हिंसा का दोष भी अवसर का ही लगता है। आपने कोई ऐसा मौका दिया जिससे हिंसा हो सकती थी, आपको दोष लग गया। एक्चुअल हिंसा हो या ना हो मैटर नहीं करता। एक हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो रूल्स बने हुए कि सिग्नल आता है रुको, ग्रीन आएगा तब जाओ, रेड आता है रुको, रूल्स को फॉलो करो। उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाए कोई चालान नहीं कटेगा, कोई आप पर केस नहीं बनेगा, आपको कोई सजा नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस जा रहा है या सिग्नल तोड़ रहा है, भले उससे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने देखा कोई गाड़ी नहीं जा रही, मैंने सिग्नल तोड़ के निकल गया, क्या हुआ उससे, कोई किसी को कोई नुकसान हुआ क्या, फिर भी उसको चालान कटेगा, उसको पेनल्टी लगेगी। यही हमारे रियल लाइफ में होता है। अगर आपने कोई गलत किया तो आपको दोष लगेगा हिंसा का। आपने मन में भावना भी लिया ही ना कि भाई मैं उसको मार दूं, हिंसा का दोष लग गया, भले वो नहीं मरे। अब वो नहीं मर रहा, वो उसके कर्म से नहीं मर रहा है। तो ये क्लियरिटी रखनी है भी, हिंसा जो हो रही है ना वो हमारी आत्मा में घट जाती है। वो रियल मायने में जीव का मरना जीना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान। जीव के जीने में कोई हमारी दया नहीं है, और मर रहा है तो उसमें हमारी हिंसा नहीं है। हम मारे तो हिंसा है, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे थे तो दया गुण खान। ठीक है, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो रहा, समय कम है, क्विकली प्रीति जी। हेलो। सही क्लास, ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आया कि जैसे फौज में जैसे आर्मी मेंस होते हैं, वो लोग तो कितना मतलब मतलब पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है उस केस में। तो फिर क्या वो उनका फिक्स है कि वो नरक में ही जाएंगे फिर? लेकिन वो तो वो, अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं बच पाएंगे, मतलब उनकी वजह से मतलब सोसाइटी मतलब इतना मेंटेन्ड है, बिकॉज देखिए वो इसमें है क्या जो होता है ना देश के कि लिए लड़ रहे हैं। ये जो सोसाइटी मेंटेन है या अन्य लोगों की रक्षा होना, ये सब तो ऐसे ये भी तो है ना, उसमें कोई खास बात नहीं है। मेन बात ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसमें दोष तो लगता ही है। अब ये प्रश्न है कि भाई वो नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये निश्चय में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नरक जाने के जो 5-4 कारण बताए जाते हैं ना, मांसाहार सेवन आदि आदि, वो कंपल्सरी नहीं कि वो करने से हम्म। जाएंगे ही जाएंगे। कभी हमने भी गलती से मान लो कोई रेड मार्क वाली कोई पैकेट वस्तु भी खाली हो जीवन में, तो क्या हम नरक में चले जाएंगे, गारंटी नहीं है। उसमें उसकी तरतमता देखी जाती है, मोटे रूप से स्थूल रूप से बताया जाता है। हालांकि मोटे रूप से ये कह सकते हैं भी जो हिंसा में प्रवृत्त रहता है उसको नरक में जाने की संभावना तो है। बट इसमें ये लॉजिक नहीं दे सकते भी सामाजिक रूप से वो हमारी सहायता करेगी, तो हमारा पर्सनल इंसेंटिव हुआ ना, ये हमारा खुद का एजेंडा हो गया कि हमारी सहायता करे इसलिए हम उसको बचा ले भी, नहीं तुम मत जाओ नरक में। ये तो भाई जो जीवों के लेवल पर व्यवस्थाएं बनी हुई ना, वहां थोड़ी पार्शलिटी, वहां कोई पक्षपात थोड़ी चलता है भी तुम्हारा पर्पज किसको बचाना, तो तुमने बताया तो ऐसे ही में कोई है ना फाइनली। तो कुल मिलाकर के आप अगर बट कैलकुलेशन करो ना, तो खाली सैनिकों की बात नहीं है। हर कार्य में आप गृहस्थ में रहते हो ना, अब आप सैनिकों को छोड़ो, आप अपनी बात करो, हम घर में रह करके सबके लिए खाना बना रहे हैं। आज मान लो जमीकंद भी खाते हैं घर में, सबके लिए हम जमीकंद काटते हैं, तो हिंसा तो हमें कितनी लग रही है। हम बोले भी नहीं ठीक है ना, बच्चे का पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे का पेट भरना भी कौन सा लौकिक, वो भी लौकिक धर्म ही तो है। आप अपना परिवार का पोषण करें वो भी तो लौकिक धर्म है। तो क्या उससे हम अपने द्वारा की जाने वाली हिंसा से बच जाएंगे? हिंसा तो हिंसा ही है ना। यही तो बात आचार्य भिक्षु ने समझाई है कि हिंसा हिंसा ही होती है, आवश्यक हिंसा भी हिंसा है। उसे भी अहिंसा मत समझो भी, ये तो आवश्यक है, इसमें क्या हिंसा भी, हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। तो हम भी जो काम करें ना, जब तक गृहस्थ जीवन में हम भी हिंसा को करें, उसमें दोष लगेगा ही लगेगा, पाप लगेगा ही लगेगा। और इसीलिए तो लोग साधु बनते हैं, बाकी क्या ऐसे ही कोई बन जाएगा इतना कष्ट सहने के लिए? यही तो इंसेंटिव है भी, मुझे तो हिंसा से पूर्ण बचाव करना, तो साधु बन जाओ, और जब तक गृहस्थ में रहेंगे हिंसा तो लगेगी। अब वहां ये नहीं कि भाई मैं सैनिक हूँ और देश के लिए कर रहा हूँ, ठीक है वो एक अलग देश भावना से हम उनका सम्मान करते हैं। बट आध्यात्मिक लेवल पर देखेंगे तो एक अलग नजरिया होना चाहिए, वहां आत्मा के हाँ, लेवल पर पर देखें सर तो वहां सर जो अलग नजरिया। सैनिक है तो वो
सैनिक है तो वो अगर वो ऐसा सोचेगा कि नहीं भाई मेरे को तो पाप हो रहा है इससे, और वो फील्ड को छोड़ देगा, अगर इस टाइप के अगर इंटेंशंस रहेंगे सर, तो फिर मतलब देश को कौन बचाएगा फिर? तो ठीक है ना, इसीलिए तो देश को कौन बचाएगा तो करो, लेकिन उसको पाप ही समझ के करो। अभी फिर तो आप ओके। परिवार को कौन चलाएगा? अगर आप भी सोच रहे हो भी मैं तो खाना नहीं बनूंगी, पाप लगता है, तो फिर पेट कैसे भरेगा? परिवार को कौन चलाएगा? तो जैसे आप हम्म। सैनिक नहीं बन के भी आप जो काम करोगे उसमें भी तो वो आनी वाली बात। कोई सैनिक बनकर देश की रक्षा करे, या कोई घर चला करके परिवार के सदस्यों का पेट भरे, क्या अंतर है? दोनों में पाप लग रहा है ना। आज कोई व्यक्ति सोच ले मैं तो कमाई नहीं करूंगा, मैं इतनी कमाता हूं, उसमें पाप लगता है, दोष लगता है, परिवार का पोषण नहीं करूंगा, तो चलेगा क्या? परिवार नहीं चलेगा, फिर शादी नहीं करते। सैनिक भी अगर उसको सैनिक बन करके वैसा लग रहा तो अन्य कार्य में भी तो वही होगा, तो फिर तो उसको साधु ही बनना पड़ेगा। या तो साधु बन जाए, तब तो ठीक है, समझ में आया भी सैनिक वाली बात में जो दोष लग रहा है उससे बचा हुआ। वो बोले भी मैं सैनिक नहीं बन करके मैं तो कोई बिजनेस चलाऊंगा, तो बिजनेस में भी तो दोष लग रहा है। दोष तो सभी कार्यों में लग रहा है, तो खाली सैनिक बनने में ही क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, हाँ सर। चलिए। अब इस कॉन्सेप्ट को, वैसे ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा समय भी गया तो जस्टिफाई होता है, बट अगर रियल लाइफ में आए तो कुछ काम का है। हम इस बात को समझे कि कहाँ पर हिंसा है, कहाँ अहिंसा है, कैसे भावनाओं से हम हिंसा कर सकते हैं। एक और छोटी सी घटना शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा। जैसे है ना, दो साधु है, एक साधु एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे साधु भी वैसे ही ट्रेवल विहार कर रहे हैं। तो पहले के विहार के दौरान वो थोड़े से ना जागरूक थे, मतलब देख देख के चल रहे थे, बहुत ध्यान से चल रहे थे। फिर भी है ना, सडनली उनके पैर के नीचे है ना कोई जीव आ गया, कोई मेंढक आ गया और पैर लग गया, मेंढक मर गया। एक्चुअली उनके पैर के नीचे आने से मेंढक की कायिक हिंसा हो गई या उसकी जान चली गई। और एक दूसरा साधु था ना, वो लापरवाह था। लापरवाह किस रूप में? भी जैसे साधु के लिए नियम है विहार करते समय बातचीत नहीं करना, लेकिन वो साथ में शावकों से बातचीत भी कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब वो भी उनका विहार कंप्लीट हुआ, 5-7 किलोमीटर का। पहले वाले का भी कंप्लीट हुआ। पहले वाले साधु के पैर के नीचे मेंढक आके मरा, दूसरे के नीचे कोई जीव नहीं आके मरा। प्रायश्चित किसे लेना पड़ेगा? दोष किसे लगेगा? जिसके पैर के नीचे मेंढक आया उसे प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं। सुचिता जी, नहीं है जरूरत, पहले वाले को प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। उन्हें तो उस समय भी पुण्य मिला, उनकी निर्जराई हो रही थी, क्योंकि वो जागरूक थे, उनका इंटेंशन क्लियर था। दिक्कत कहाँ आई? सेकंड जो था ना साधु, उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। भाई किस चीज का प्रायश्चित लूं? लापरवाही का, प्रमाद का। ध्यान से क्यों नहीं चल रहे थे? बात क्यों कर रहे थे? जीव मर सकता था ना, आपने अपॉर्चुनिटी क्यों दी? आपने अपॉर्चुनिटी दी, आपको पाप लग गया। आप ध्यान से नहीं चल रहे, नीचे देख नहीं रहे, कोई जीव आके मर जाएगा, बस उस बात से आपको पाप लग गया और उसका आपको प्रायश्चित लेना होगा, क्योंकि आपने महाव्रत लिया हुआ है, हिंसा का सम्यक पालन करना था, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये त्याग किया हुआ, इसलिए आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो दूसरे साधु को प्रायश्चित की जरूरत है, पहले साधु को तो जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अभी मेंढक तो मरा, मेंढक मरा वो उसके आयुष्य से मरा, मेरा दोष नहीं था। आई वॉज वेरी केयरफुल। वो बोलेगा भी पहला साधु मैं तो एकदम केयरफुल था, मैं एकदम देख देख के रख रहा था, जैसे पे रखा उसी समय आया, मेरी लापरवाही नहीं थी। बिना लापरवाही के भी कभी कोई घटना हो सकती है, उसी को एक्सीडेंट बोलते हैं। वो एक्सीडेंटल डेथ थी उसकी, मेंढक की, मेरी गलती नहीं थी। तो ये बहुत, इस सिद्धांत को अगर हम समझ जाए ना तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। हिंसा जीव के मरने में नहीं होती है, इंटेंशन में होती है। आप जागरूक रहो, दोष नहीं लगेगा। आपने त्याग किया, मच्छर को नहीं मारेंगे, आप ध्यान रखो नहीं मारना है, आप केयरफुल रहो। फिर भी कोई मच्छर मर गया तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लापरवाह हो, मच्छर आए मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, भले हम नहीं मरे तो भी दोष लग जाएगा। ऐसी अनेक घटनाएं आगमों में आती है। एक और आगम में वो तेंदुलमच्छ की घटना भी आती है। मगरमच्छ के भुवों पे बैठा तेंदुलमच्छ, वो खाली मन में विचार करता है कि मगरमच्छ ने मुंह खोला, इतने मछलियां अंदर गई, वापस सब बाहर निकल रही है, ये कितना मूर्ख है, मैं इसके जगह होता तो सबको सब खा जाता। इतना बोलने मात्र, इतना मन में सोचने मात्र से सातवीं नारकी का बंधन कर लेता है। तो ये थोड़ा गहराई से समझने की बात है। वो सुचिता जी जिसने भी पूछा था चैट पे, समझ में आया ना आपको? क्यों दूसरे को क्यों दोष लगा, पहले को क्यों नहीं लगा? दोष एक्चुअली, हिंसा जो है ना वो प्रमाद ही हिंसा है। जहां जहां प्रमाद वहां वहां हिंसा। जीव के मरने मरने का तो एक खाली घटना है, भी मरा नहीं मरा वो अलग बात है। हमारे मन में तो हिंसा है, मन से भी तो हिंसा हो सकती है। कोई मन में सोच ले कि मैं उसको मार डालूं तो भी तो हिंसा हो गई, वहां कहाँ जीव मर रहा है। कायिक हिंसा में तो चलो एक्चुअल मर रहा है, बट कायिक में भी मान लो किसी ने गोली चलाई और वो जीव वहां उस समय बच गया, तो भी तो उसमें दोष तो लगी गया ना। तो इस तरह से इस बात को थोड़ा क्लियरिटी से हमें समझना। और एक एज ए ज्ञानशाला टीचर ये कॉन्सेप्ट तो हमारा इतना अच्छा होना चाहिए था कि कभी भी बच्चों को बताने में कोई भी बात चल जाए तो उनको हम कोई गलत कॉन्सेप्ट न बता दे। बहुत गहरा
विषय और तेरापंथ के सिद्धांत एक्चुअली रियल मायने में हमें सम्यक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। मेरा एक डाउट है सर कि हम लोग बॉडी पार्ट्स डोनेट करते हैं, आईज या कोई कोई भी पार्ट्स, तो उसमें जिस समय पार्ट डोनेट करते हैं उस समय हमारे कर्मों का बंधन हो जाता है। मेरा ये प्रश्न है यहाँ पे कि कर्मों का बंधन यहाँ किस अपेक्षा से होता है, क्योंकि पार्ट्स दिया तो नहीं अभी तक, देंगे तो मरने के बाद, और मरने के बाद जीव रहेगा ही नहीं। देखिए क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी की बात है। आपने सोचा मुझे देना है, अब वो देने से क्या क्या होगा, वो सारी घटनाओं को कंसिडर करके उसके हिसाब से जितना पाप बनना बन जाएगा। जैसे सेकंड साधु लापरवाही से चलेगा तो भी जीव मर सकता है, कितने कितने जीव मर सकते हैं, उसका दोष लग गया ना उन्हें। वैसे ही यहाँ भी है, जो हमने अभी चीज की है, जो संकल्प किया, जो भी हमने तय किया, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, उन सब रिजल्ट को ध्यान में रख करके जिस समय वो घटना की, जिस समय हमने ये संकल्प किया, उसी समय उसके दोष जो लगने थे लग गए। अब वो कितना होगा, बाद की क्या होगा, प्रवृत्ति उसमें जितनी अपॉर्चुनिटी खुली वो सब कंसिडर हो जाएगी। नहीं, जैसे बाद की प्रवृत्ति से तो हमारे कोई कर्मों का बंधन होता नहीं है, हमारी तो वर्तमान प्रवृत्ति से ही बंधन होता है, और वर्त वर्तमान देखिए में तो सुनिए, हमने कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअल में। सुनिए वर्तमान प्रवृत्ति ये थी कि आपने ये मन बनाया कि मुझे ये अंग देना है और एसआईएमई को दूंगा, उससे एसआईएमई ये कर सकता है। उसके पास जितनी करोड़ों खरबों जितनी अपॉर्चुनिटी, वो सारी अपॉर्चुनिटी कंसीडर होकर के उसका जो पाप लगना आपको लग गया। अब आपने कभी भविष्य में दिया ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब थैंक यू सर, थैंक यू। सुचिता, सुचिता जी। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने कहा कि मेंढक के मतलब आने से साधु को कोई दोष नहीं लगता। सेम अगर हम बिहार में चल रहे हैं, हम जागरूकता से चले कि हम चल रहे तो हमारे मतलब पैर के नीचे कोई ना है, बट फिर भी पैर के नीचे कोई आ जाता तो क्या हमें भी दोष नहीं लगता? देखो हमारे में साधु में एक बड़ा अंतर पता है क्या होता है, हमने त्याग नहीं किया। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं ना, बिना कुछ किए भी हमें दोष लगता है। हमने मान लो चोरी करने का त्याग नहीं किया, जीवन में कभी चोरी नहीं की, तब भी हमें चोरी का दोष लग रहा है। नहीं, हमने त्याग कर ले, अगर अगर हम समझ लीजिए त्याग त्याग कर कर। लें, अगर हम त्याग कर ले तो साधु बन जाए। अच्छा, साधु और हमें अंतर क्या रहा? नॉर्मल श्रावक तो वही। हम श्रावक के रूप में वो त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हिंसा से बच नहीं सकते, हम अनुमोदन भी करते हैं। तो करना, करना, अनुमोदन, तीन प्रकार के जो है ना, वो जिस दिन हम वो त्याग कर लेंगे हम साधु ही बन जाएंगे। जब तक श्रावक है हम त्याग नहीं करें, इसलिए तो श्रावक है। जिस दिन त्याग कर लिया हम साधु ही बन गए। इसलिए श्रावक के लिए इस तरह से बचाव पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा अवृत खुला हुआ है और अवृत के कारण तो हमें पाप लग ही रहा है। ये प्रमाद वाली बात साधु के लिए इसलिए एप्लीकेबल हुई क्योंकि वो अवृत से तो फ्री थे, हमारा तो अवृत का ही दोष लग रहा है पहले, प्रमाद तो बाद की बात हुई। सर चलिए, आपका परमिशन हो तो मेरा भी एक क्वेश्चन था, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक जन ने पूछा था कि जो सैनिक होते हैं वो निश्चित में नरक जाते हैं या नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे उनको हिंसा तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारे मन में उतने ही प्रायश्चित के भाव हो, चाहे हम संसार में मतलब खाना वाना बना रहे हैं, चाहे सैनिक है, जो भी है, तो अगर प्रायश्चित के भाव अगर ज्यादा हो हमारे कि हमें ये करना पड़ रहा है, तो क्या हमारी वो तर्कता कम हो जाती है क्या नरक के मार्ग पे? हाँ बिल्कुल, प्रायश्चित के भाव से, इंटेंशन वैसा रखने से, जैसे हम भी अपने हाउस होल्ड कामों में जो हिंसा करते हैं ना, वहां पर अगर हमारी भावना रहे भी ठीक है मुझे करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं, मैं तो कभी इच्छा कभी मतलब मौका मिले तो मैं तो दीक्षा ले लूं, तो वहां हो सकता है कि हमारे कुछ कम कर्म बंधे। लेकिन सैनिकों के केस में सामान्यतः ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वो तो बहुत मतलब ऐसे वफादारी के नाते जब दुश्मनों को मारते हैं ना, तो बड़ी और श्रद्धा से मारते हैं कि नहीं नहीं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। उस समय उनके मन में ये नहीं है मुझे मारना पड़ रहा है, वो तो जैसे खुश होकर मारते हैं। पहले जो हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं इतिहास की अपनी, तो उसमें जैसे आता है ना कि युद्ध में जैसे जाते थे राजा, लेकिन वो पहला प्रहार नहीं करते थे, पहले सामने से कोई करता था तब करते थे। हाँ और कोशिश वो ये। ठीक है, वो जैन जैन श्रावक या जैन राजा जो थे ना, श्रावक राजा, हाँ वो हाँ ऐसा करते थे। हाँ। तो अगर मतलब सैनिक भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे थोड़ा उनका बचाव हो सकता है, मतलब कुछ तरतमता आ सकती है, मतलब जो बंधन की है ना उसमें, ये तरतमता तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है ये। इसलिए हम कहते हैं भी कोई भी हम जब संसारी कार्य भी करते हैं ना, तो उसमें भी भाव शुद्धि इसी अपेक्षा से होती है कि बहुत मतलब जो काम लौकिक कार्य है ना, उसमें लौकिक कार्य में बहुत ज्यादा रुचि से नहीं करना चाहिए। बस ठीक है कर रहे हैं हम दायित्व के नाते कर ले, दायित्व निर्वहन में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जो धार्मिक कार्य वो बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। भी सामायिक करे बड़े मन से करो, बहुत अच्छा बेबी अच्छा काम हो रहा है, तपस्या करे मन से करो, निर्जरा की प्रबल भावना से करो। तो ऐसा ये एक अंतर तो हम ला ही सकते हैं भावों में तरतमता का। थैंक यू, थैंक यू।
चलिए, एक चैप्टर में बहुत समय चला गया, चैट पर भी बहुत सारे हैं प्रश्न, ठीक है, इसमें कोई इतना खास नहीं लग रहा। अब मैं अगले 2 चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में ही करूंगा, समय भी कम है और बहुत ज्यादा मुझे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे पढ़ के भी। अब जैसे संघ व्यवस्था चैप्टर है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसमें लगभग कुछ 17-18 पॉइंट होंगे, तो मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। मेन तो पहले इस चैप्टर का उद्देश्य क्या वो हम समझ लेते हैं। इसकी एक समरी अगर मैं कहूँ बहुत संक्षिप्त, तो वो ये कह रहा है चैप्टर कि संघ की जो व्यवस्थाएं आचार्य भिक्षु ने दी, वो उसके पीछे जो एक फिलोसॉफी थी, उसके पीछे जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो दर्शन था, वो ये था कि पहली बात तो ना व्यवस्थाएं जरूरी है। अगर हम ग्रुप में कहीं भी रहते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं तो जरूरी है, लेकिन अगेन ये व्यवस्थाएं साधु समाज में हो रही है। ये जो साधुओं के बीच में व्यवस्था है ना, तो वहां पर हम फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो त्यागी हैं, महाव्रती हैं। तो बिना फोर्स के जब ये व्यवस्थाएं आत्मा से आती है, मतलब आत्मचिंतन से आती है, खुद रियलाइज होकर के हाँ मुझे ऐसा करना है, तब जाकर वो सही मतलब फ्रूटफुल व्यवस्था हो पाएगी। कहने का मतलब मर्यादा और अनुशासन भी जब तक दिल से नहीं आए ना, तब तक उसका खास महत्व नहीं है। एक तो थोप दी जाए कि नहीं यू हैव टू डू दिस, और एक होता है कि नो आई शुड डू दिस। इन दोनों का जो एक अंतर है ना, वो यहाँ पर मेन हाईलाइट किया आचार्य भिक्षु ने कि संघ की व्यवस्थाएं, जो भी साधु इस संघ व्यवस्थाओं में जुड़ता है ना, वो अपने दिल से जुड़े, खुद मान कर जुड़े कि हाँ ये मेरे हित में है, मेरी आत्मा के हित में है, मैं खुद करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मुझे आचार्य ने आज्ञा दे दी, आचार्य की आज्ञा का बस मुझे पालन करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, उतनी बात ना हो। उसके साथ ये जुड़े कि हाँ ये मेरे हित में इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मैं दिल से ये काम करना चाहता हूँ। मतलब जो भी इनका पालन करें ना, मर्यादाओं का, वो दिल से करें, तब जाकर के उसकी सार्थकता बैठेगी। ये मेन इसका हार्द है इस चैप्टर का। तो देखिए संघ व्यवस्थाओं में एक एक पॉइंट को हम शॉर्ट में समझते हैं। पहला जैसे बात आई थी भी ये मार्ग कब तक चलेगा, तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि जब तक साधु साध्वी श्रद्धा और आचार में सुदृढ़ रहेगा ये मार्ग चलता रहेगा। जब तक मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तब तक ये संघ चलता रहेगा। और ये केवल संघ के लिए बात नहीं है। देखो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि तेरापन की क्या खास बात है, हमें ये समझना भी मेरे लिए क्या। तो मेरे लिए ये कि मैं भी अपने परिवार में रहते हुए, मैं समाज में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करूं, नियमों का पालन करूं, समाज में रहते हुए नियमों का पालन करूं, रोड पे चलते चलते इधर उधर थूकूं नहीं, कहीं कचरा नहीं फेंकूं, कहीं ऐसी चीज न करूं जो हमारे मतलब आपसी कुछ ऐसे नियम होते हैं जो क्लियरली मेंशन होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं क्लियरली मेंशन नहीं होते, लेकिन हम अपने मतलब विवेक से खुद समझ सकें। तो ये जो मतलब जितनी भी चीजें सामाजिक व्यवस्थाओं की भी होती है ना, वहां भी हम केयरफुल रहे भी हम नियमों का पालन करें। और सब व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये समाज अच्छा दिखेगा, देश अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ हमें ये भी प्रेरणा मिलती है भी हम भी नियमों के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। तो ये अभी तो फिलहाल संघ के लिए है, तो संघ में भी यही है कि जब तक साधु मर्यादाओं में बंधे तब तक संघ अच्छा चलता रहेगा। और ये हम आज देख रहे हैं, इतने आज 700 से अधिक साधु साधु होते हुए भी कितना सिस्टमेटिक चलता है। ठीक है, हालांकि छुटमुट घटनाएं आज भी होती है, हर साल एक आध संत कोई मतलब साधु साध्वी कोई संघ से निकलते भी है, कुछ किसी को निकालना भी पड़ता है, ये सब चलता है। लेकिन फिर भी मोटे रूप से काफी अच्छा सुव्यवस्थित संघ चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि अधिकांश साधु अपनी इच्छा से मर्यादाओं का पालन करने के लिए जागरूक है। दूसरी बात होती है भी मर्यादाओं की जरूरत क्या है, तो इसलिए जरूरत होती है, देखो एक तो है ना उनका मनोबल, उनका वैराग्य और आत्मानुशासन, ये सब है ना, सब में एक जैसा नहीं होता है। किसी में वैराग्य भावना अच्छी होती है, किसका मनोबल अच्छा होता है, किसी का आत्मानुशासन स्वयं का इतना अच्छा होता है मैं तो अपने वैसे ही कंट्रोल करता हूँ, मुझे नियमों की जरूरत नहीं है। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, कोई तो बोलता है। अब जैसे ना पर्यूषण के अंदर मान लो उपासक यात्रा पे जाते हैं, वहां पर नियम है 15 द्रव्यों का, 15 द्रव्य से अधिक सेवन नहीं करना। अब कोई तो ऐसे होता है ना उपासक बोले नहीं 15 की क्या जरूरत, हम तो 9 में कर लेंगे, कोई बोले हम तो 4 द्रव्यों में ही काम चला लेंगे। तो ये अपना अपना आत्मानुशासन है, लेकिन नियम बना हुआ तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक रूपता तो आ गई ना भी, ये तो एक नियम होगी, अब इससे ज्यादा तो किसी को द्रव्य का सेवन नहीं करना है। तो यही होता है साधु समाज में भी जो तरतमता होती है ना, कोई साधु एकदम पहले से मजबूत होते हैं, कोई होता है भी थोड़े ढील होते हैं, भी अभी भूख लग रही क्या करे, बारिश आ रही आहार करना पड़ेगा, चलो टिफिन मंगवा लें। किसी का होता है भी नहीं हम तो टिफिन भी नहीं मंगेंगे, आज भूखे रह जाएंगे बड़े बारिश है तो ये दृढ़ता सब में एक जैसे तो नहीं होती है। लेकिन फिर वहां पर ये कुछ नियम अगर बने हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई दोष लगा तो उसका ये प्रायश्चित आएगा, तो फिर साधु को प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो एक रूपता लाने के लिए भी, किसी में तरतमता हो, किसी में कोई मतलब अच्छे से कर पा रहा है फॉलो नहीं कर पाए, तो इसलिए मर्यादा जरूरी है भी सब में एक जैसा लाने के लिए नियमों के पालन में। दूसरा, मर्यादा क्या होती है, तो मर्यादा है ना कोई कानून नहीं है कि भाई ये लॉ एनफोर्स कर दिया भाई यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो वाली बात नहीं, ये आत्मनियंत्रण से आता है। स्वयं
साधक अपनी आत्मा से सोचे भी हाँ भाई मैं आचार्य अगर कोई बात कह रहे हैं ना तो मेरे हित में, संघ के हित में, तो मैं करूं, श्रद्धा से उस बात को स्वीकारें, वो एक्चुअली मर्यादा होती है। अब मर्यादा का मूल्य क्या है? तो मर्यादा का मूल्य जो है ना वो आत्मानुशासन और विवेक पर निर्भर करता है। कोई तो है ना उसको ये माने भी नहीं ये तो ठीक है मुझे करना पड़ता है इसलिए कर रहा हूँ, और कोई ये सोच के करे भी ये तो मेरे आत्मा के लिए अच्छा है इसलिए करूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इवन हम अपने डे टू डे लाइफ में भी कोई काम है ना, एक तो खुश होकर करे भी नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा मैं करूं, वो काम में जो आउटपुट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा, और एक हमें करना पड़ता है तो उसमें आउटपुट में थोड़ी कमी आएगी। तो ये मतलब मर्यादा का मूल्य तभी बनता है जब हम उसे दिल से करें। फिर मर्यादा की पृष्ठभूमि, तो इसमें पृष्ठभूमि में क्या है कि ये ना श्रद्धा से होता है, तर्क से नहीं होता है। मर्यादाओं का पालन, नियमों का पालन आचार्य ने कहा है तो चलो कर लें, उसमें फिर ये नहीं भी नहीं क्यों भाई हम ऐसा क्यों करें। आज किसी के मन में आ जाए भी गुरुदेव ने कहा शनिवार को 7 से 8 सामाई करनी, 7 से 8 ही क्यों करें, हम सुबह कर ले तो क्या दिक्कत है, शाम को तो बिजी रहते हैं हम। यहाँ पर ना तर्क नहीं, यहाँ श्रद्धा होती है, गुरु ने कहा इसलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कई बार है ना कुछ बातें हम शायद न समझ पाए, लेकिन जहाँ श्रद्धा जुड़ती है तो वहां पर वो फिर मर्यादाएं बहुत सही ढंग से होती है। जहाँ तर्क में उलझ जाते हैं ना वहां पर फिर कोई बात हमारे गले ही नहीं उतरे, नहीं ऐसे कैसे कर दिया। फिर मर्यादा की उपेक्षा क्यों? जब व्यवस्थापक अपने स्वार्थ को देखने लगता है या व्यवस्था में अप्रामाणिकता आती है तब मर्यादा का पालन करने वालों में अविश्वास पैदा होता है और उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। तो ये जो उपेक्षा वाली बात आती है ना वो तब आती है कि जब अनुशासन के प्रति सजगता न रहे। तो अनुशासनहीन साधु को अगर संघ में से निकालना पड़े तो भी निकाल दो, क्योंकि उनकी वजह से एक मछली सब पूरे तालाब को गंदा करती, वो हो सकता है। इसलिए अब उपेक्षा कब होगी कि भाई ये भी तो गलती कर रहा है। एक अगर जैसे है ना कोई सिग्नल है, एक तोड़ता है तो दूसरा भी तोड़ता है, सब तोड़ रहे तो मैं भी तोड़ दूं। अगर अब कुछ जिसने सिग्नल तोड़ा उसका अगर एक बार चालान कट गया ना तो बाकी लोग अपना आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये कभी भी है ना अपने नियमों के प्रति हम भी देखते हैं भी कितनी चीजें है ना अवहेलना होती है। अवहेलना का कारण क्या है? भाई एक कर रहा सब करने लगे, कोई एक्शन नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। एक पे एक्शन कर लो सब अपना आप लाइन पे। तो इसलिए मर्यादाओं की उपेक्षा न हो, इसलिए फिर संघ से भी किसी को निकालना पड़े अनुशासनहीन साधु को तो निकाल देना चाहिए। फिर पृष्ठभूमि की बात थी ना, तो पूर्ण अनुशासन के लिए न केवल अनुशासन करने वाला योग्य होना चाहिए बल्कि उसे मानने वाला भी योग्य होना चाहिए। तो मतलब आचार्य भी मतलब जो संघ में जितने साधु है ना वो पद लोलुपता नहीं होनी चाहिए। भाई जिसको आचार्य बना दिया ठीक है, एक आचार्य को सर्वाधिकार है, उन्होंने जिसको नियुक्त किया वो बन जाएंगे, ये तभी अनुशासन सही चल पाएगा। अनुशासन के दो पक्ष होते हैं, एक तो है ना आध्यात्मिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। नैश्चिक पक्ष होता है कि भाई हमारी जो 5 महाव्रत का पालन हमें करना है तो वो नहीं टूटे, तो उसके लिए हम अनुशासन में रहेंगे, वो तो एक पक्ष हो गया। दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है कि संघ के कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें अहिंसा तो भले उसमें दिक्कत नहीं थी कि भाई महाव्रतों के पालन में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, स्टिल हमें क्यों करना है? इट इज जस्ट बिकॉज कि हमारे मतलब संघ व्यवस्थाएं भी कोई चीज होती है, संघ में कोई व्यवस्था की हुई तो उसके अनुसार हम करें ताकि सब में एक रूपता समान रूपता आ जाए। तो दोनों अपेक्षाओं से जरूरी है। केवल ये नहीं कि भाई हमने तो महाव्रत लिया उसका पालन हम कर लेंगे बाकी व्यवस्थाओं से हमें क्या करना है, नहीं वो भी जरूरी है। तो संघ में रहना है ना तो व्यवहार भी देखा, अकेले नहीं रह रहे हम, संघ में रह रहे तो व्यवहार भी देखना पड़ेगा। उसके बाद अनुशासन का उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन का मेन उद्देश्य यह है कि संघ में कोई साधु वेश में कोई मतलब ढोंगी आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो एक्चुअली बस अपने घर से परेशान होकर के बस साधु बन गया, उनकी हमें जरूरत नहीं है। संघ में वो व्यक्ति रहे जो रियल मायने में साधुत्व का आचरण करना चाहते हैं या करते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए अनुशासन का उद्देश्य बनाया। अभी ये अनुशासन होगा तो ऑटोमेटिक वो लोग निकल जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य साधुत्व का पालन ही नहीं था, तो वो तो अनुशासन में भी लापरवाही करेंगे। फिर विचार स्वातंत्र का सम्मान। तो देखो ऐसे तो है ना कई बार ऐसे मन में आता है कि यहाँ तो बिल्कुल मोनोपोली जैसी बात है भी, जैसे राजा का शासन चलता था, राजा ने आज्ञा दे दी सब हो गया। हमारे भी तो यही है तेरा पंथ में भी एक आचार्य की आज्ञा में सब रहेंगे, मतलब आचार्य ने जो कर दिया सब फाइनल है। तो ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजतंत्र है, लेकिन वास्तव में तेरा पंथ राजतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र और लोकतंत्र का समन्वय है। कैसे समन्वय है? आचार्य भी जब कोई नियम बनवाते हैं ना तो बहुश्रुत साधुओं से परामर्श करते हैं, अन्य साधु साधियों की राय लेते हैं। अब अगर आपको याद हो आचार्य महाश्रमण जी जब नए नए आचार्य बने थे ना, उन्होंने सबसे पहले जमीकंद वर्जन की बात कही थी भी ये 6 जमीकंद का वर्जन सभी साधु साध्वी करे। तो पहले साल में उन्होंने केवल प्रेरणा दी भी जो जिनको ठीक लगे करे,
कंपल्सरी नहीं किया। 1 साल पहले उसको एक्सपेरिमेंटल किया, अनुभव लिया, फीडबैक लिया, उसके बाद उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, ओपिनियन ली जा रही थी, फीडबैक लिए जा रहे थे। तो आचार्य भी कोई जब नियम बनाते हैं ना तो सबकी राय से करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, मर्यादावली जो बनी ना आचार्य भिक्षु की, मर्यादा पत्र जिसका वाचन होता है मर्यादा महोत्सव पर, उस पर है ना कई बार गुरुदेव पढ़ते भी है उसमें, सबके साइन लिखे हुए रहते हैं, सबके साइन है उसमें। जितने साधु उस समय थे ना, एक एक का साइन लिया था कि भाई आई एग्री ऑन दिस। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आचार्य भिक्षु ने खाली अकेले सारी मर्यादा बना दी, भी ना कल से ये सब रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, वैसे मर्यादा नहीं बनी है। सबको पहले बताया भी ये मैं चाहता हूँ हमारे संघ में ये व्यवस्थाएं रहे, तो पढ़ा, फिर बोला ठीक है लग रहा है गुरुदेव, हम रेडी, हम एग्री, हम एग्री, हम एग्री। कहीं किसी को दिक्कत आई तो भी बातचीत की, डिस्कस किया। तो ये सिस्टम से जब हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो राजतंत्र है ना, वो भी लोगों की बातचीत के साथ ही फॉलो हो रहा है, तो उसमें भी फिर दिक्कत नहीं है। मतलब तेरा पंथ में विचार की स्वतंत्रता है, एक तंत्र और जनतंत्र का एक समन्वय है। फिर संघ व्यवस्थाओं में भगवान महावीर ने आगमों में 7 पद बताए गए हैं, 7 प्रकार के पद संघ में होने चाहिए। लेकिन हमारे तेरापंथ धर्म संघ में अधिकांश पद आचार्य में ही निहित है। मतलब आचार्य के नेतृत्व में एक आचार्य की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। बट ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा, ये हमने अपनी मतलब कस्टमाइज कर दिया इसको थोड़ा। तो कुछ कुछ मर्यादा हमारी कस्टमाइज्ड भी है। आचार्य भिक्षु ने तो कहा भी आचार्य अलग रखो, उपाध्याय अलग रखो, अलग अलग पद दिए, लेकिन आचार्य भिक्षु ने सोचा एक से काम चल जाएगा, एक कंट्रोल में थोड़ा बेटर कर पाएंगे, तो ठीक है वैसा कर दिया। गण और गणी, गण जो है ना वो बड़ा है, संघ बड़ा है, गणी है आचार्य, वो भी उसके एक सदस्य हैं। तो मतलब अगर कंपेयर करें ना तो संघ आचार्य से भी बड़ा हो जाता है एक अपेक्षा से। उसके बाद निर्णायकता का केंद्र, जहां अनेक व्यक्ति होती है वहां विचार भेद होना स्वाभाविक है। विचारों की भिन्नता से संगठन न टूटे, इसके लिए आचार्य का अंतिम निर्णय, मतलब आचार्य को अंतिम निर्णायक माना गया। आज हम देखते हैं ना, आचार्य महाश्रमण जी ने तो इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी है, कल्याण परिषद के रूप में या बहुश्रुत परिषद के रूप में, या अलग अलग प्रकार की जैसे साहित्य समिति बना दी, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें मतलब उन्होंने कर दी, पर्यवेक्षक बना दिए अलग अलग उपक्रमों के, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ उलझन आएगी तो अंतिम निर्णय आचार्य का रहता है। अब उपासक श्रेणी के पर्यवेक्षक बनाए हुए हैं, उनमें संयोजक बने हुए हैं हमारे सूर्य प्रकाश जी। ऐसे अब उनमें जो व्यवस्था है, भी कौन सा उपासक कहाँ जाएगा, आचार्य थोड़ी बैठ करके एक का निर्णय करेंगे, वो तो शायद सबको जानते भी नहीं होंगे इतने अच्छे से। लेकिन जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कुछ उलझन है, तो फाइनल निर्णय फिर आचार्य ने कहते नहीं ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना है, तो फिर वो वैसे ही होगा। तो बस उस रूप में एक निर्णायकता का केंद्र तो आचार्य को बनाया गया, लेकिन फिर भी मतलब वर्क काफी डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। गण में कौन रहे, इस पर बात आई भी, शुद्ध आचार का पालन करे वही गण में रहे, और जिसके मन में अन्य साधु के प्रति प्रेम और विश्वास रहना चाहिए, वो कपट से नहीं भी ये तो मैं इसको तो मैं साधु नहीं मानता, ऐसा नहीं। मन में जो आचार्य की आज्ञा में है वो सब साधु ही होंगे। कई बार हम श्रावक भी ये गलती कर बैठते हैं, हम साधु साधुओं की ऐसे निंदा कर लेते हैं, ये महाराज तो कुछ है ही नहीं, मतलब इनमें तो पर्टिकुलर कोई साधु साधु का नाम लेकर के हम ऐसा सोच लेते, हो सकता है उनमें कुछ दोष होते भी हो, लेकिन जब तक वो आचार्य की आज्ञा में, हमें उन्हें साधु ही मानना, उन्हें उसी रूप में वंदना करनी है, और दोषों का प्रचार तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। फिर गण में किसे रखा जाए, तो देखिए शारीरिक रूप से कोई कमजोर हो, बीमार हो, उससे गण में रखने में दिक्कत नहीं है, उनकी सेवा हो सकती है। लेकिन कोई साधु अगर स्वभाव से क्रोधी हो, उद्दंड हो, अनुशासनहीन हो, तो फिर उसके रहने से गण में क्लेश हो सकता है, उसे गण में रहना उचित नहीं है। जैसे भारमल जी स्वामी के पिता की बात जब आई थी ना, तो उनको गण में रखना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनका स्वभाव जो था वो नहीं जम पा रहा था। तब उस समय उनको गण से निकाला गया, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन कोई इसलिए नहीं कि भाई अब उनको तो कैंसर है, कौन उनकी सेवा करे, चलो उनको गण से निकाल दे, ये कारण से कोई नहीं निकाल सकते। पृथक होते समय के नियम क्या होने चाहिए, भी कोई साधु अगर गण से निकलता है ना, तो वो अन्य साधुओं को साथ में लेकर न जाए। संघ की सामग्री जो होती है, वो संघ की सामग्री, कोई किताब, मतलब बेसिक उनके जो कपड़े हैं ना, पहने हुए कपड़े होगा आदि, वो ठीक है ले जाए, बट अतिरिक्त कपड़े आदि, किताबें आदि, ये सब संघ की संपत्ति, उन्हें वापस करना चाहिए, ये एक नियम बनाया गया। और संघ से निकलने के बाद संघ की निंदा न करें। फिर गुटबंदी, अब गुटबंदी के बारे में आचार्य भिक्षु ने कहा भी, छोटे छोटे स्वार्थ और असंतोष के कारण गुटबंदी नहीं करनी चाहिए। कोई बात है गुरु से निवेदन करो, लेकिन ये साधना में बाधक है, गुटबंदी करना साधना के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद अंतिम 2-3 पॉइंट और है, क्या माना जाए, तो गण का साधु वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे। जो साधु, एक मिनट मोड चेंज कर देता हूँ,
जो साधु मतभेद या अनुशासनहीनता के कारण गण को छोड़कर अलग हो जाता है, वो फिर उस 4 तीर्थ का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो आज भी जैसे हमारे कोई संघ से साधु अलग हो जाए ना, तो उन्हें हम साधु नहीं मानते। उन्हें मतलब अगर कुछ हम दान भी दे रहे, गोचरी दे रहा, तो उसको गोचरी नहीं मानना है, उसे निर्जरा नहीं माननी है, और उन्हें प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। फिर दोष परिमार्जन के संदर्भ में मर्यादा ये बनेगी भी, अगर किसी साधु में दोष दिखे तो उसे एक अकेले में बता दो, साधु को स्वयं बताओ, नहीं तो गुरु को बताओ। बट दोषों को छुपाना, उन्हें इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का मतलब ये दोष है ना, एक बार लिस्ट बना लेता हूँ बाद में एक साथ कर दूंगा, वो नहीं। दोष आए तुरंत बताओ, उसमें गैप नहीं रखना है कि भाई 2-5 दोष को इकट्ठा करके फिर बताओ, क्योंकि तब तक वो दोष कंटिन्यू चलेगा। तो उसका साधु तो जीवन में एक तरह से उसको कर्म बंधन हो रहा है ना, तो उसे हमें प्रमोट नहीं करना है। और उसकी निंदा करना और किसी को कहना, ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं कोई साधु, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे संघ का कोई साधु दोष कर रहा है, ये संघ तो हमारा ही है ना, तो भाई उस साधु के लिए अच्छा हो भी, वो आखिर साधु बने, घर छोड़ा है, तो कोई दोष है तो भी उनको बता दें या गुरु को निवेदन करें। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल तो साधु से तो कहीं नहीं कहीं, गुरु से कहीं नहीं कहीं, बाकी सब जगह कह देते हैं। कई बार ऐसे मुझे कोई बोलते भी ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा आपने गुरुदेव से हम कैसे, उतनी तो हमारी हिम्मत नहीं है। और दुनिया भर की पंचायती करने की हिम्मत है, हर किसी से बोलने की तो हिम्मत है, लेकिन जहां बोलना वहां नहीं बोलेंगे। तो ये भी हमें एक जागरूकता, हमें भी ध्यान रखना है। और साधुओं के लिए तो ये नियम है ही है। विहार आदि आचार्य की आज्ञा से करना चाहिए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है वो वापस निवेदन करवा सकते हैं भी, ये हमें ये सुविधा रहेगी या ऐसे हो सकता है, फिर भी फाइनल आज्ञा वापस गुरुदेव से मंगाए बिना, तो साधु साध्वी सारी विहार चातुर्मास निर्णय आचार्य की आज्ञा से ही करें। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट मैंने इस चैप्टर के बताने का प्रयास किया। ऐसे थोड़ा सिंपल ही है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा इजीली। अब एक अंतिम चैप्टर है, अनुभूतियों के महान स्रोत। तो देखिए इसमें ना कुछ आचार्य भिक्षु के जीवन की छोटी छोटी बातों को बिल्कुल शॉर्ट में हाईलाइट किया, और उसको कविता के फॉर्मेट में आचार्य प्रवर ने बताया। संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई कविताएं लग रही है ओरिजिनल, तो उन्होंने इन्हीं को कविताओं के फॉर्मेट में लिखा है। तो इसमें एक तो कथनी और करनी वाली बात आती है कि कथनी करनी में जो भेद रखते हैं ना, तो वहां नई समस्याएं आ जाती हैं। तो ये भेद होना मानव स्वभाव की पुरानी दुर्बलता है, और आचार्य भिक्षु के अनुसार जो लोग स्वयं आचरण नहीं करते वे दूसरों को अनुशासन में नहीं रख सकते। तो निज पर शासन फिर अनुशासन, ये नारा इसकी वजह से हमारे धर्म संघ में प्रचलित है। उसके बाद दूसरा है भेद का भुलावा। तो जो कुगुरु पाखंडी होते हैं, वो उस कुएं के समान है जिस पर कोई चादर बिछी हुई है, और उस चादर पर भुलावे में कोई आदमी आके बैठ जाए और वो कुएं में गिर सकता है। वैसे ही कोई कुगुरु अगर हमारा हो जाए, कहीं देखिए अभी हम कहते हैं भी हमारे गुरु आचार्य महाशय, हम उनको सुगुरु मानते हैं, तो खाली इसलिए नहीं कि भी हम तेरापंथ परिवार में हैं। हमें समझना चाहिए वास्तव में उनमें क्या गुरुता की बात है, क्या उनमें सुगुरुता की बात है। अब अगर कोई कुगुरु को हमने गुरु बना लिया, तो वो खुद तो गलत कर ही रहा, हम भी खड्डे में गिरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई भेद का भुलावा न हो जाए, कि भाई साधु का वेश है, किसी को भी बना लो। कई व्यक्ति कहते भी हम तो उनकी गुरु धारणा की क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी बना लो, वो भी तो साधु है। वो भी साधु तो है, लेकिन उनके सिद्धांतों को समझो, वो क्या बातें कहते हैं उनको समझो, वो अहिंसा का सम्यक पालन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो क्या शिक्षा देते हैं, क्या वो पाप आचरण की प्रेरणा देते हैं, ये सब बातें समझना जरूरी है। अधिकांश धर्म संघ में, वर्तमान में अधिकांश धर्म संघों में ऐसा पाया जाता है कि उनकी कई मान्यताएं ऐसी है जो महाव्रतों के पालन में मतलब उनके उनसे नेगेटिव है, या उनके ऐसे कुछ सिद्धांत है जो हिंसा को अहिंसा बता देते हैं। तो इस तरह की बातें जहां पर बेस ऐसा होगा, उसको हम चले जाएं भी भेद का भुलावा करके भी, हाँ मतलब भेद तो साधु का ही है ना। तो ये थोड़ा सा एक जागरूकता इसमें जरूरी है। उसके बाद बहुमत नहीं पवित्र श्रद्धा चाहिए। मतलब क्या होता है ना, कई बार लोग क्या सोचते हैं भी ज्यादातर लोग ये करें तो वो सही होगा। ये चीज मैंने कई बार देखी है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम सा है कि भेड़ चाल, मतलब जो सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। लोग टैक्स की चोरी करते हैं हम भी करेंगे, लोग सिग्नल तोड़ते हैं हम भी तोड़ेंगे। हर कोई यही फॉलो करता है, सब करे ना, चलो अपने भी निकल जाओ, वो निकल गए हम भी निकल जाए। अरे पढ़ लो ना, रूल क्या है। रूल है रुक जाओ तो रुक जाओ ना, कोई तो रुकेगा तो सब रुक जाएंगे। यहाँ पर है ना इनिशिएट करने वाले लोगों की कमी है, और अधिकांश व्यक्ति ना भेड़ चाल होते भी, आगे वाला कर रहा है वैसा हम भी कर ले। होना ये चाहिए कि क्या होना चाहिए, हम वैसा करें, दूसरे लोग क्या करते हैं छोड़ो उनको, मैं मेरे लिए जो सही है मैं वो करूं। तो बहुमत से नहीं बल्कि पवित्र श्रद्धा से होनी चाहिए, जो एक्चुअल सही है बस वो होना चाहिए। सब कर रहे हैं उसका जरूरी नहीं है। 100 व्यक्ति एक तरफ है, हम अकेले अलग खड़े हैं, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमें खड़ा रहना चाहिए। और आचार्य भिक्षु भी तभी क्रांति कर पाए, तभी आज ये धर्म संघ बन पाया।
उसके बाद इसमें देखिए ऐसे वो बहुत सारे पॉइंट है। मैं शॉर्ट में ही बता दूं, समय भी कम है, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। अनुशासन और संयमी, बिना सच्ची साधना और संयम के किसी को अधिकार देना बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसा होता है। तो अनु संयम का पालन भी, मतलब अनुशासन के साथ होना जरूरी है। कोई ऐसे सोच ले भी कि मैं लगाम गलत हाथ में हो तो भी ठीक नहीं, मतलब आचार्य भी एक अनुशासन वाला हो, तभी संयम की सही साधना हो पाएगी। उसके बाद है श्रद्धा दुर्लभ है, दुर्बल है, यहाँ शायद दुर्लभ ही होना चाहिए, मिसप्रिंट लग रहा है, श्रद्धा दुर्बल है तो अब ये जो श्रद्धा है ना वो इतनी इजी नहीं आती है, कोई सोचे भी नहीं श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं आती है, बहुत मतलब रेयर चीज है। आगमों में बताया जाता है भी कुछ कुछ चीजें रेयर होती है, तो उसमें ये श्रद्धा भी बहुत ही रेयर बात है। तो इसके लिए मेहनत तो होगी, कोई सोचे भी इतना जल्दी नहीं बैठ रहे, वो थोड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाएगा। जैन धर्म की वर्तमान दशा का चित्र, तो आचार्य भिक्षु ने जो जैन धर्म की वर्तमान दशा बताई, इसको अच्छी बहुत लंबी इसकी पोयम लिखी है जिसमें क्या क्या हो रहा था, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्लियर समझ में आ ही रहा है। और पहले जो बातें आई थी इसी का एक्चुअली वापस समरी जैसा ही है। तो वैराग्य जो है ना वो घट रहा है, वेश बदल रहा है, हाथी पर गधे का भार लादा गया है। तो क्या होता है फिर कि भाई साधु तो बन गए, आचरण की इच्छा तो है नहीं, और बस जबरदस्ती करवा रहे, तो फिर वो है ना अनुशासन में भी नहीं रह पाते हैं। तो ये कुछ चल रहा था उस समय कि भाई हर किसी को साधु, किसी को देखा नहीं देखा मून, मतलब हर किसी को बना लो, बनना चाहिए, संख्या बढ़ाने में लगे। योग्यता देखो उसमें वास्तव में भाव क्या है, मन में इच्छा भी है कि नहीं है साधु तो जीवन की, कि खाली बस घर से परेशान होके आ गया है, इस तरह से। तो वो नामधारी साधु खाली पेट पूर्ति के लिए बन जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में साधु होते हैं ना वो तो फिर सम्यक श्रद्धा के साथ अनुशासन में भी रहेंगे, चारित्र का भी अच्छे से पालन करेंगे। तो ये बताया भी वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियां हो रही है, आचार्य भिक्षु ने इस पर बहुत हाईलाइट किया। फिर एक बात आती है आकाश कैसे सजे, तो भाई आकाश साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई अगर मुखिया ही अपवित्र हो तो उसको कैसे ठीक करे। अब आकाश मान लो फट गया तो मैं उसको कैसे सिलाई करूं, कपड़ा फटे तो उसकी सिलाई भी हो जाए, तो मूल में ही इतनी बड़ी कमी हो तो फिर तो उस धर्म संघ में रह के कैसे मतलब साधना हो पाए। क्रोध का आवेग इतना बढ़ रहा है ना साधु साधियों में भी, ऐसे मतलब जैसे भट्टी पे चना कैसे उछल जाता है वैसे एकदम उछल जाते हैं साधु, वो भी ठीक नहीं। आज भी कोई अगर ऐसे साधु साध्वी हो तो वो मतलब ठीक नहीं है, संघ के लिए भी थोड़ा नियंत्रण होना ही चाहिए। कोई गलती भी हो जाए तो भाई चलो आराम से श्रावकों को बाद में समझाया जा सकता है। उसके बाद में विनित अविनित की भी बड़ी बात आती है, भी विनित होना जरूरी, विनय भाव बहुत जरूरी है। साधु अगर अविनित हो ना तो वो अच्छी बात नहीं है। भी गुरु बैठे, गुरु की अवहेलना, भी हाँ ठीक है मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगा गोचरी में, प्रवचन मेरा तो आज मूड नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है तो कर लो, ये सब नहीं। गुरु की आज्ञा, मतलब ये विनय जो है ना, तेरापंथ धर्म संघ में जो विनय वाली बात मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती है। इस पर तो कई बातें, मतलब आचार्य प्रवर ने तो विनित की चौपाई और ऐसे कई ऐसी लिखी है, विनय के बारे में बहुत बातें मिलती है। और ऐसे आगमों में भी उत्तराध्ययन सूत्र में संभवतः दूसरे अध्याय में विनय के बारे में काफी कुछ बातें आती है, देशवेकालिक में भी कुछ बात आती है। तो आचार्य भिक्षु ने इसको बहुत महत्व दिया कि शिष्य को विनयवान होना ही चाहिए। फिर एक वो गिरगिट के रंग की बात में ये बताया भी कोई स्वभाव जो होता है ना, कभी तो नाराज हो गए कभी प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। भी आखिर हम आचार्य आचार्य बड़े बड़े हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार वैसे ही रहे। भी आज तो मेरा मूड ठीक है, मैं अच्छा सा उनके साथ कर रहा हूँ, आज तो मैं गोचरी वोचरी में भी सहयोग कर रहा हूँ, कब मूड नहीं तो 2 दिन बात ही नहीं करूँ, वो सब नहीं चलता है धर्म संघ में। ये हमारे घरों में तो होता है, परिवारों में ये चीजें हो जाती है कि आज तो मूड ठीक है तो ठीक है, बात हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, मतलब वो सब धर्म संघ में नहीं चलना चाहिए। और ये चीजें धर्म संघ को टिकाने में भी हेल्पफुल नहीं होती है। फिर अब ऐसे समय लगभग हो गया, मैं सिर्फ 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा ताकि बहुत ज्यादा अतिक्रमण भी ना हो, और उसके बाद अगर कुछ जिज्ञासा रही वो भी देख लेंगे। आज वैसे लास्ट सेशन है। और फिर थोड़ा सा मुझे वो भी बताना था, क्वेश्चन के पैटर्न वैटर्न कुछ बात हुई थी, तो या तो मैं ना इन चीजों को थोड़ा स्किप से ही कर देता हूँ, अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा करके बहुत फास्टली बताता हूँ। 2-3 मिनट में मैं सारी बात रखूंगा। गुरु का प्रतिबिंब, शिक्षक का प्रभाव शिष्य पर होता है, तो विनित गुरु से बोध पाया हुआ शिष्य भी विनित बन जाता है। तो ऐसे आचार्य अगर विनित होते हैं ना तो फिर शिष्यों पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला टॉपिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। तो जो लोग संघ से केवल लाभ लेना चाहते हैं ना, जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते, वो नहीं चलता। इसलिए आजकल गुरुदेव ने कंपल्सरी कर दिया कि 3 वर्ष सेवा के लिए कंपल्सरी है, 3 साल तो आपको संघ की सेवा मतलब साधु साधु की सेवा करनी है, साधु साधियों के लिए नियम बना दिया। चौधराई में खींचतान, पद और नेतृत्व में खींचतान नहीं होनी चाहिए, ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई जगह कई संप्रदाय में ऐसा होता है कि जो जिसको बनाए बस ठीक है वही वैलिड है। तांबे पर चांदी का झोल, मतलब बाहरी वेश धारण करने वाला ढोंगी साधु उस खोटे सिक्के के समान है जो तांबे का सिक्का या चांदी लगा दी
और फिर कोई उसको चांदी समझ करके, तो भाई अगर आप साधुत्व का पालन नहीं कर सकते, साधु मत बनो और गुमराह मत करो लोगों को। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि भाई साधु बन गए, उनको भी पता है भी हम साधु है नहीं, लेकिन लोग तो गुमराह हो रहे हैं ना, लोग तो तुम्हारी वजह से भ्रमित हो जाएंगे, गलत रास्ते चले जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर बुद्धि का बल, देखिए शारीरिक बल कहीं काम नहीं आता, वहां बुद्धि का बल काम आता है, और उसका हमें सम्यक मतलब विवेक का सही उपयोग होना चाहिए। विवेक शक्ति, विवेक की शक्ति भी मतलब बहुत जरूरी है। आज सम्यक पालन अगर संयम का करना है तो वहां विवेक जरूरी है। उछाला पत्थर तो गिरेगा ही, अगर कोई पत्थर को उछालेंगे तो अपने ऊपर ही गिरेगा। तो आप कुछ पुराने मतलब अपने पूर्व संचित कर्म है तो वो तो फल देंगे ना, उसको हम कैसे रोक पाएंगे। राग द्वेष, द्वेष की तुलना में राग को छोड़ना और ज्यादा कठिन है। विचारों का राग मिटाना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए धर्म में वीत द्वेष नहीं बल्कि वीतराग शब्द माना जाता है। राग थोड़ा कठिन है हटाना, द्वेष तो एक बार फिर भी हम छोड़ दे भी, चलो उसके मैं किसी पर द्वेष नहीं रखूं, लेकिन राग तो फिर भी आ ही जाता है। फिर एक अंतिम है विराम। अब इसमें यह बताया गया कि आचार्य भिक्षु ने अपना जो अंतिम समय वो भी बहुत अच्छा निकाला, अप्रमाद में निकाला। संथारा लेकर के उन्होंने समाधि मरण पाया। तो ये कुल मिलाकर के आचार्य भिक्षु के बारे में जो इस पुस्तक में हमने पढ़ा वो सबके लिए जानने योग्य है, अनुमोदन करने योग्य है। हम एज ए टीचर जब बच्चों को बताएं तो वहां भी हम सही ढंग से बातें प्रस्तुत करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है तेरापन दर्शन की कार्यशाला लेने का काम पड़ा, कई जगह में गया तो प्राय लोगों को अभी भी कॉन्सेप्चुअली बहुत चीजों में दिक्कतें हैं। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से समझें और सबको सही ढंग से नॉलेज देने का प्रयास करें। अब किसी की जिज्ञासा है तो एंगेज कर सकते हैं। पूनम जी। जय जिनेन्द्र सर, मेरा हम्म, क्वेश्चन था कि बहुत वास्ट सिलेबस है इस बुक का, तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? ठीक है। शॉर्ट्स, लॉन्ग? देखिए वैसे तो ना प्रश्नों की मुझे तो जानकारी नहीं, मुझे खाली बताया गया था पढ़ाना है तो मैंने पढ़ा दिया, बट फिर भी हम अगर अज्यूम करना चाहें तो चाहे कैसे भी प्रश्न आए, डिस्क्रिप्टिव आए तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लो वो तीन दृष्टांत वाला बात आ सकती है, या उनके कोई एक पर्टिकुलर सिद्धांत को समझाना भी, दान, लौकिक दया, या लौकिक लोकोत्तर दान या दया के दोनों कॉन्सेप्ट, लौकिक दया क्या, लोकोत्तर दया क्या, इस तरह के कुछ प्रश्न आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो जो मेन उनके सिद्धांतों पर आधारित है। छोटे प्रश्नों में ना उनकी कोई घटनाओं पर आधारित बात आ सकती, छोटी छोटी घटनाएं, उस पर कोई घटना से रिलेटेड कोई छोटे प्रश्न आ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आते हैं मल्टी चॉइस, तो उसमें तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर अपना कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो चार में से सेलेक्ट करना तो बहुत आसान हो ही जाता है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप कोई एआई के माध्यम से प्रश्न बना लें, अलग अलग प्रकार की वेराइटी, और उनको सॉल्व करके अभ्यास कर सकते हैं। और आजकल एआई से अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। पीडीएफ एआई को प्रोवाइड कर दो, चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो या नोटबुक एलएम हो, उससे आप अच्छे अच्छे प्रश्न स्वयं बनाएं और उनको आंसर भी तभी का तभी दें, तो उसमें सही गलत बताएगा और आपके कौन से वीक पॉइंट है ना वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है एआई। तो उस तरह से आप थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है शायद ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है ना पुस्तक, तो प्रश्नों का पैटर्न शायद पास्ट में तो अपने को मिल नहीं पाएगा। या तो आप जो भी आपके क्षेत्र में जो इसके लिए अथॉराइज, उनसे पूछ करके कुछ आइडिया ले लें, या फिर आप अपनी तैयारी पूरी रखो ना, चाहे कैसे भी प्रश्न आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी देखिए हमें तो ये नॉलेज के लिए सीखना है, और एक ज्ञानशाला टीचर के लिए बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो अपना नॉलेज इतना परिपक्व रखना, बच्चे कभी कोई प्रश्न पूछ ले, हमसे कोई गलत जानकारी देने में न चली जाए, इसलिए भी हमें अच्छे से सीखना ही है। तो बजाय प्रश्न कैसे आएंगे उस पर जागरूक होने के, मार्क्स भले कमाए हम, बस हमारा कोई चीज छूट ना जाए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको समझे, आत्मसात करें, गले उतारें, वो कॉन्सेप्ट से पढ़ें, और थोड़ा प्रैक्टिस एआई वगैरह के माध्यम से प्रश्न बना के स्वयं कर सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया। डिम्पल जी। जय जिनेन्द्र अंकल जी, मेरा क्वेश्चन था पेज नंबर 147 पे। एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, जाओ सांप की लंबाई को मापाओ। ये वाला पैराग्राफ समझना है। जाओ सांप की लंबाई को नापाओ। शिष्य गए, रस्सी से उसकी लंबाई को नापाया। आचार्य जो चाहते थे वह नहीं हुआ। आचार्य ने फिर कहा, जाओ सांप के दांत गिनाओ। आचार्य वो गया, दांत गिनने के लिए मुंह में हाथ डाला, सांप ने काट लिया। आचार्य ने कहा, बस काम हो गया। उसे कंबल उड़ा के सुला दिया, विष की गर्मी से उसके शरीर में सारे कीड़े बाहर फेंक दिए। मतलब एक्चुअली आचार्य चाह रहे थे कि सांप उसको काटे, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी ना वो सांप के काटने से ही दूर होगी, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे कीड़े पड़ गए थे ना, उनको खत्म करने के लिए वो जहर उसके बॉडी में आना था। तो वो तो यही चाह रहे थे कि सांप से कटवा के आ जाओ। तो उसने कहा भी जब वो लंबाई नापने जाएगा तो अपना आप सांप काट लेगा, पर नहीं काटा तो फिर उनको दूसरा टास्क देना पड़ा। ये इसका भाव था। जय जिनेन्द्र। अंकल यहाँ पे एक लाइन आई है, मैंने पहले इस पुस्तक को पढ़ा था, मुझे याद नहीं है कहाँ है लाइन। लाइन ये थी, महापुरुषों का कार्य सिद्धि उनके तत्व में नहीं सत्वों में होती है।
तो सत्व का मतलब हो गया उनके एक्शंस। नहीं, वो लाइन पढ़नी पड़े मुझे भी, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट सत्व का मतलब एक्शन तो नहीं होगा, वो सही तत्व को ही सत्व कहेंगे ना। अच्छा, सही तत्व। ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो फिर भी मैं एक बार रेफरेंस पूरा पढ़ूं तो समझ पाऊंगा, क्योंकि वैसे तो तत्व भी सही तत्व को ही तत्व कहते हैं, बट सत्व शब्द क्यों आया किस अपेक्षा से वो समझना होगा। महापुरुषों का कार्य सिद्धि उनके तत्व में नहीं सत्वों में है, ये कहीं आया कुछ था। ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर आपको प्रॉपर मिल जाए तो आप मुझे बाद में पहले अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक। संगीता जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम महाराज साहब अपने चौमासा रहता है उस टाइम पे हम टिफिन लेके जाते हैं, तो वो अपने लिए सही है या नहीं है टिफिन आपको क्या लगता का? है ये प्रश्न क्यों आया? मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, ये प्रश्न आना ही अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात है। इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले जिनल जी का एक बार सुन लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय लग जाएगा। जिनल जी। जय जिनेन्द्र अंकल जी। अ, ये पेज नंबर 131 में सत्य और असत का मीनिंग क्या होता है? जहाँ प्रवृत्ति असत होती है वहाँ जीवघात भी होता है। देखिए, और सत्य व्यवहार यानी सही, असत यानी गलत। ओके, रॉन्ग, ओके। एंड और एक ये मेरे को पूछना था, 180 पे जो है ना जैन धर्म की वर्तमान दशा का चित्र, तो वो जो इतना बड़ा है वो क्या क्या बता रहे हैं, और उसमें ये क्या पोयम है, ये अपने को लर्न हाँ, ये करना है? कविताएं हैं, वो कविताएं तो मुझे नहीं लगता परीक्षा के पर्पज से याद करने की जरूरत है, बट उसको खाली पढ़ ले समझने के लिए। ऐसे मुझे ये ओके चैप्टर थोड़ा सा मतलब कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये खाली समराइज जैसे ही है, मेन सब चीजें तो आगे आई गई हैं। ओके, मतलब तो एग्जाम कविताएं में याद ऐसे करने की क्वेश्चन। अपेक्षा मुझे नहीं लग रही है, फिर देखो मुझे नहीं ओके मालूम है, अगर आ भी जाए तो मतलब मैं अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से कविताएं याद करने की जरूरत नहीं है, बट उसका भाव समझ ले बस। ओके, सत का मतलब सही ना, राइट ना? हम्म। ओके, थैंक यू, कृतज्ञ। ठीक है। एक संगीता जी, आपका उत्तर देने से पहले एक और हैंड रेज है, चंदा जी का, बस ये लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। चंदा जी। जय जिनेन्द्र सर। मैं यूँ कह रही थी कि एक्चुअली ये आपने मेन मेन पॉइंट बता दिए। जब ये पूरी बुक की स्टडी हो और कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो फिर वो बाद में हम लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप चाहें मेरा आप नंबर ले लेना और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए कोई भी आपको प्रश्न से रिलेटेड है तो। थैंक यू सर। हाँ, अब देखिए, संगीता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे तो, कि भाई टिफिन, ये प्रश्न आना भी देखो एक बड़ी बात है, नहीं तो कई श्रावक श्राविका थे प्रश्न करते ही नहीं है, वो मन में अजूम कुछ भी कर लेते हैं। आज ऐसे देखा जाए आइडियली है ना, टिफिन व्यवस्था क्या इसमें हमारा धर्म होता है कि नहीं होता, पहले तो ये समझे, निर्जरा है कि नहीं है, कितने लोगों की गर्दन हिल रही है, ये लोकोत्तर धर्म है, ये लौकिक धर्म नहीं है भाई, ऐसे कैसे आप हिला रहे हो गर्दन। देखिए क्या होता है, साधु को अगर हम कुछ बहराते हैं तो वो तो धर्म ही है। अब आप बोलते भी टिफिन व्यवस्था में धर्म, जिनकी भी गर्दन हिल रही है उसका रीजन ये हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो महाराज के निमित्त भोजन बन के ले जाया जा रहा है, ये होगा ना कारण। तो मत ले जाओ ना महाराज के निमित्त बना के, थोड़ा सा सिस्टम बदल दो। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ। अगर आपके पास महिला मंडल की अध्यक्षा का या कोई कार्यकारिणी मेंबर का फोन आता है, भाई आज आपको टिफिन ले जाना है, तो खुश होने की बात है। क्यों खुश होना है? कि आज हमें अवसर मिलेगा, मुझे अवसर मिलेगा, मेरे परिवार को अवसर मिलेगा साधु साधियों की सेवा करने का। आपको एक अवसर दिया जा रहा है। देखिए, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में सैकड़ों परिवार रहते हैं, हम सब इतने सब सारे परिवार इतने क्लोज नहीं हो पाते, कुछ कुछ तो क्लोज होते हैं, रोज आते जाते, कोई कम जाता है, इतना क्लोज नहीं होते, सब परिवार के सब सदस्य नहीं होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक दो मेंबर भी। हम तो धार्मिक, हम जाते हैं, महाराज के बच्चे तो जाते ही नहीं है, और कोई जाता ही नहीं है, पति नहीं जाते हैं। तो ये तो एक अवसर मिला आपको कि चलो आज हमें महाराज ने सेवा, मतलब महाराज की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो सेवा का मतलब क्या होता है, आप वहां जाएंगे तो आखिर महाराज से थोड़ी बातचीत होगी, क्लोज रहेंगे हम उसमें। एक तो प्रवचन में गए तो सब पब्लिक को कॉमन प्रवचन होता है, अब यहाँ तो हम पर्सनल 1-to-1 बात करेंगे, हमारी कोई पर्सनल जिज्ञासाएं समाधान भी पाएंगे, कुछ बातचीत कर पाएंगे। तो वो एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है, बच्चों को क्लोज होने का मौका मिलता है, हमारे बच्चे कुछ धर्म से जुड़ पाते हैं। इतना बड़ा अवसर है। देखिए, हम इतने लापरवाही होते हैं ना बच्चों के मामले में, उस समय तो हम देखते नहीं, पढ़ाई प्रायोरिटी, पढ़ाई प्रायोरिटी, लेकिन बाद में जब बड़े होने के बाद संस्कार बोध की कमी लगती है, तब हमें लगता है कि भाई हमने कहाँ कहाँ कमी रख दी परवरिश में। तो ये तो एक मौका मिला, इसे एक मौका समझे। टिफिन व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि टिफिन ले जाना, वहां व्यवस्था का मतलब ये कि यू आर गेटिंग ए चांस कि आप महाराज के जाओ, सेवा करो, परिवार को एक लाभ मिल रहा है। अब वो लाभ ले लिया हमने, फिर अब वहां जा रहे हो, वहां आके घंटा 2 घंटा रुको, सेवा करो। और जैसे हम पिकनिक मनाते हैं ना प्राचीन समय में, वैसे भी पिकनिक, हम टिफिन भी साथ में अपना बना लिया, वहीं खाना भी खा लेंगे, घंटा 2 घंटा रुकेंगे, महाराज की सेवा करेंगे, कुछ तत्व सीखेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और भोजन भी कर लेंगे। बस ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए टिफिन बनाते समय तक। तो
अब हमारे घर में मान लो आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, अभी जैसे संगीता जी आप ट्रेन में बैठे हो, आप टिफिन लाए होंगे साथ में, मान लो बाई चांस उस ट्रेन में मैं भी मिल गया आपको, तो आप मुझे ऑफर नहीं करोगे क्या कि लो भाई साहब कुछ तो लो आप? तो ऑफर कहाँ से करोगे? थोड़ा बहुत हमारी एक आदत ही होती है, हमारा संस्कार है, हम थोड़ा ज्यादा ही ले जाते हैं। महाराज के भी जाएंगे, हम वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं परिवार के साथ, तो भाई और भी कोई वहां आए दर्शन करने, उनको भी हम ऑफर करेंगे, नहीं भाई साहब थोड़ा तो लो। तो ठीक है, उस हिसाब से हमने मान लो हम 4 जन भी जा रहे हैं, 6 जन का भी खाना ले लिया तो कोई आपत्ति की बात नहीं। काशी दादी के लिए भी ले लिया, 7-8 का भी खाना ले लिया तो ठीक है। महाराज के लिए बिल्कुल खाना नहीं बनना चाहिए, ये तो एकदम पक्का नियम है। भोजन बनेगा हमारे लिए, वहां आने वाले कोई श्रावक श्राविकाओं को हम एक मतलब मनोहार कर सके, लौकिक मनोहार के लिए, और काशी दादी की व्यवस्था हो, मतलब उस लिए हमने भोजन बना लिया, साथ में ले लिया, गए हम सेवा करने। अब सेवा की, बातचीत की, महाराज से कुछ सीखा, फिर हम खाना खाने बैठे, महाराज गोचरी की भावना भाता, बस ये होना चाहिए। उसमें क्या दोष हो रहा है? ये तो एक अच्छा अवसर मिला है, तो टिफिन व्यवस्था को अगर सही ढंग से करें तो उसमें भी बहुत महान निर्जरा का काम है, और उस रूप में ही हमें करना चाहिए। भोजन उतना ही ले जाए जितना हम खा रहे हो, या जिसकी हमें अपेक्षा लगती है भी कोई और वहां श्रावक श्राविका आ जाए तो हम उनको ऑफर भी कर सके मनोहार के साथ। अब उसमें अगर साधु साध्वी का भी व्रत निपट जाए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए बहुत निर्जरा का कार्य है। इस रूप में टिफिन व्यवस्था करनी चाहिए। संगीता जी क्लियर हुआ आपको? हाँ, एक बार संगीता जी जिनका प्रश्न था वो एक बार बोल दें, फिर मैं। अब देखिए वैसे ना समय तो हो गया है, थोड़ा अतिरिक्त भी हो रहा है, तो अगर किसी को ऐसे कुछ काम हो तो भले वो मतलब निकले, तो मेरी तरफ से आपत्ति नहीं है। बाकी मैं इस टॉपिक को एक बार कंप्लीट करने के लिए 2-5 मिनट और सेशन लंबा खींच सकता हूँ आज। ऐसे तो मेरा ऑफिस चालू हो जाता है 9 बजे, बट आज बाई चांस मेरी छुट्टी थी तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा कर पा रहा हूँ। संगीता जी अगर आप हैं तो एक बार आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आप संतुष्ट है कि नहीं है, और नहीं तो फिर मैं जिनल जी का हैंड रेज उनसे पूछना चाहूंगा। हाँ जिनल जी आप हाँ बोलिए। संगीता मैं जी बोलूँ क्या? शायद हाँ बोल। संगीता जी हाँ पहले आप बोल दीजिए। हाँ, मैं जैसे ये बोल रही हूँ, हाँ हमने जैसे अपने लिए खाना बना के वहाँ ले तो गए, लेकिन जैसे हमारे को महाराज साहब से तरफ से बोलते हैं कि भाई नहीं लेके आना है टिफिन, तो वो सही है कि नहीं? हाँ तो जैसे क्या उन कहते हैं, अगर अध्यक्षता किसी। देखो टिफिन लाने का मतलब महाराज कभी ये नहीं कहते टिफिन लाना, महाराज खुद तो ऐसा नहीं कहेंगे, अगर कह रहे हैं तो दोष का सेवन हो सकता है, बट जनरली ये व्यवस्थाएं मतलब हमारी श्राविकाओं द्वारा होती है, तो महिला मंडल से किसी का आपको फोन आता होगा भी टिफिन आज आप ले आओ। हाँ, और जैसे हम हमारे लिए जितना बना रहे हो, जैसे अभी जैसे महाराज साहब के जा रहे तो 2 सब्जी और अलग कुछ ना कुछ बना के लेके जाते, तो वो करना चाहिए, या फिर जो हम घर पे बना रहे वही सही है? देखो नॉर्मली घर पे बनाते वो, लेकिन हम अगर पिकनिक पे जाते हैं तो थोड़े तो एक्स्ट्रा ले जाते हैं ना चीजें, आज थोड़ा स्पेशल दिन नहीं, है। एक्स्ट्रा ले जाने में कुछ नहीं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना महाराज साहब के गोचरी जा रहे तो दाल भात बनाओ, वो कुछ महाराज के मीठा लिए तो बना मैं के बोल रहा हूँ रखो। कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, एक चीज भी महाराज के लिए नहीं बननी चाहिए, बना हमारे लिए ही रहे हैं, बट हम चलो जा रहे हैं वहां, कोई आएंगे श्रावक श्राविका उनको भी खिलाएं, बस उतना, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं ले जाना चाहिए। सामान्य जो हम घर में खाते हैं उसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, इसलिए भी पिकनिक पे जाते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा ले जाते हैं, वो समझ के उतना करो बस। आप उसको एक पिकनिक ही समझो, हम महाराज के जा रहे हैं, बस पिकनिक है हमारी, 2 घंटे बैठेंगे, सेवा करेंगे और खाना खा के आ जाएंगे बस। अब उसमें अवसर मिला तो महाराज का व्रत भी निपट जाएगा। हाँ, कितना उसमें आप। हाँ, और कोई हैंड रेज है? जीनल जी। अंकल अभी ये आंटी ने जो बात बताई ना, भाभी ने, तो वो जैसे फोन आया महिला मंडल का कि महाराज के लिए टिफिन लेके जाना है, मगर पर्पस तो वही हो गया ना कि अपने महाराज के लिए बना के लेके जा रहे हैं। तो यही तो हमें पर्पज चेंज करना है ना, इंटेंशन महिला मतलब वो मंडल को भी ये इंटेंशन तो। समझाएं। सुनिए मेरी बात, आप में से भी कोई होंगे व्यवस्था में जुड़े, तो आप भी ये ध्यान रखें, या महिला मंडल को भी ये समझाया जाए अपने अपने क्षेत्रों में कि जब कॉल करें ना तो उनको ये कहे कि आज आपको ये मतलब दायित्व दिया। अपॉर्चुनिटी मिली अपने को हाँ, अवसर कि कहें तो अच्छा जाना है। भैया आज आपको अवसर दिया जा रहा है, बस ये होना तो चाहिए। मतलब उसमें आपको महाराज के लिए टिफिन नहीं फोन बनाना ऐसे ही है। आता है कि आज बारिश हो रही है और भवन में टिफिन लेके जाना है, तो निमित्त तो वही हुआ ना कि अंकल के महाराज के लिए बना के, वो माइंड में आ ही जाता है कि नहीं जितना जितना बारिश हो रही माइंड है में तो। आएगा उतना उतना दोष लगेगा, जितना माइंड में नहीं लाएंगे उतना दोष से बचेंगे, सीधी बात ये है। हाँ, वही मैं वही समझाना, वही बोलना पिकनिक, चाहती बारिश थी। आ रही तो क्या हो गया, बारिश में ही तो पिकनिक मनाया जाता है भाई, आज तो बारिश है, चलो बाहर आराम से टिफिन बना के ले चलते हैं, वहीं सेवा करेंगे वहीं खाएंगे। भावना क्या रखते हो उस पर सब डिपेंड है ना, आप मन में क्या सोचते हो।
मन में नहीं भाव ये वो नहीं तो रहे कि भाई वो महाराज के तो लिए ले सही जा रहे बात हैं। है कि हमको तो बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने के लिए, क्यों मम्मी बहुत आगे है ऐसे भवन में, तो अपॉर्चुनिटी, मगर मन में एक बार भी भावना है तो अपने को दोष तो लग ही गया ना। हाँ मतलब जितना जितना भाव आएगा उतना उतना दोष लगेगा, जितनी प्योरिटी रहेगी उतना अच्छा है। तो हम कोशिश करें मतलब प्योरिटी रखने की भाव में। ओके ओके, जैसे अपने को वही सोचना है, अपने को आज अपॉर्चुनिटी मिली है लेके जाना है एज अ, हाँ बट वो ले जा रहे किसके लिए, हम अपने लिए ले जा रहे हैं, बस ये ध्यान अपने रखें, लिए खाना अपने लेके लिए जा रहे हैं, बनेगा, एज अ हम वहां जाके पिकनिक खा के मनाने आएंगे। जा रहे हैं। ओके, हाँ बस। ठीक है, थैंक यू। ज्योति जी। हाँ, जय चंदा जी। जिनेन्द्र। हाँ चंदा जी, जो भी ज्योति जी पहले हो जय गए, बोल दीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए मैं ज्योति। ये बोल रही थी, मैंने कहा जैसे अब टिफिन की बात तो चलो समझ में आ गई कि अपने ये होता है, लेकिन जो अपन रास्ते की सेवा करते हैं, तो अपन घर से इतने दूर जाते हैं, सेवा करते हैं, किस मतलब मोटिव तो अपना वही हुआ ना कि उनकी सेवा के हिसाब से जा रहे हैं, तो बनता है जो भी आरंभ समारंभ होता है वो होता है, निमित्त तो कहीं ना कहीं तो अपन मतलब बन ही जाते हैं ना मन में, वैसे भाव तो आते ही है ना अपने। भाई देखो टिफिन का बात, चलो अपन ये सोच लिया, फिर सेवा वाला। देखो बात तो दोनों सेम ही है ना। रास्ते की सेवा में नहीं भी तो वही बात है, अपन ऐसे साधु तो घर से साध्वी। दूर क्यों एक मिनट, जाएंगे मुझे अपन मुझे एक बार इतने बोलने दो दूर। पूरा। अब साधु साध्वी रास्ते में जब विहार करते हैं, हमारा दायित्व नहीं है क्या श्रावक समाज का कि हम उनके रास्ते की दायित्व सेवा दायित्व है, दायित्व है। पर जो अपन बना मतलब वो हो आप है ना, गया ना मुझे कि अपन पूरा बोलने बाहर। दीजिए, आप सेम बात रिपीट कर रहे हैं अभी। बीच में मत बोले, अभी मैं पूरा बोल दूं उसके बाद वापस कोई नई बात हो तो बोलिए, आपकी बात सुन ली मैंने। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हमारा ये दायित्व नहीं है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका मतलब उत्तर देना नहीं है, मैं खाली बोलने की शैली होती है, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम उनके रास्ते की सेवा करें। आप रास्ते की सेवा में हम उनके साथ रहें, ये जो भी निर्वद्य सेवा होगी ना वही आध्यात्मिक है। हम निर्वद्य सेवा करें, विहार में साथ में चलना, कोई दिक्कत है उसमें? हम साथ में जाएंगे चलेंगे तो हम क्या खाना नहीं खाएंगे? हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो हमारे लिए ही भोजन बनेगा वहां भी। अब हम खाने बैठते हैं तो हमारे तो मन करता है भी साधु को भी बहराएं, इसलिए हम बहराते हैं। बस यही भावना वहां भी रखनी है। भाव कैसे रखो उस पर डिपेंड है। आप बोलो नहीं हम तो साधु के लिए बना रहे, तो आपकी मर्जी। आप सोचो हम तो हमारे लिए बना रहे, तो हमारी मर्जी ना। हम बनाए हमारे लिए, और भावना भाई वहां भी रास्ते की सेवा में भी कोई दर्शन करने पहुंच जाए तो उनके लिए कुछ अतिरिक्त बनता है नहीं तो उस नहीं पर्पज से अतिरिक्त बनेगा। साधु के लिए अतिरिक्त नहीं बनाना है, तो साधु के लिए न तो भोजन बनाना है, ना एक्स्ट्रा बनाना है। और जो हम खाते हैं, जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं, श्रावकों के लिए, उसमें से जितना बेराए बेराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए। ठीक। हाँ आप बोलिए ज्योति जी, मेरी बात हो गई। ज्योति जी आप म्यूट है। नहीं मेरे को यही वो था, वो टिफिन का बोल रहे थे तो मेरे माइंड में आया कि भाई रास्ते की सेवा वाला भी फिर वही अभी चीज हो समाधान गई। हुआ क्या वो बताइए। नहीं नहीं हो गया बस समाधान ठीक अभी। है। चंदा जी। ठीक। चंदा जी, आप अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट करना। हो गई। जय जिनेन्द्र सर। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे रास्ते की सेवा और टिफिन की ये बातें आई ना, तो मैं कई बार मतलब अभी मेरा पंथ की कार्यशाला थी ना, उसमें भी मेरा ये क्वेश्चन था कि भावना सेवा जब होती है ना, तो वो स्पेशल यही होता है कि हम चालीस आत्माओं के निमित्त ही वो खाना हम लोग ये करते हैं कि नहीं ये भावना सेवा है तो ये सेवा है हमारी। तो उसमें हम क्या समझे, यही समझे कि हमारे लिए बन रहा है और हम। देखिए भावना सेवा में चारित्र आत्मा के निमित्त कैसे होती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, क्या होता है एग्जैक्टली एक्चुअली उसमें? इसमें क्या हुआ कि अभी जब सूरत लास्ट टाइम सेवाएं थी, तब खाना बना था और उस खाने में से कुछ मैंने मतलब किसी और को मतलब भावना भाली या मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरा। तो वहाँ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मना किया, ये नहीं ये उनके लिए है। कि मतलब कई बार मेरे मन में आया कि ये क्वेश्चन का हाँ तो आंसर हो। ये आपका ये कहना है कि जैसे भावना चौका में आपने भोजन बनाया और कोई श्रावकों को आपने मनुहार की तो उन्होंने मना किया, उनको मत खिलाओ, ये महाराज के लिए बनाओ, यही बात है ना? हाँ हाँ। हाँ तो ये ठीक नहीं है सिस्टम, ये एक सोचने की जरूरत है, इस पर चिंतन होना चाहिए श्रावक समाज में कि अगर ये नहीं रूप लास्ट। बनता है तो ठीक नहीं है। महाराज के निमित्त भोजन बनाना ही जब दोष है तो फिर ये क्यों? आप बनाओ, श्रावकों के लिए बनाओ, उसमें से महाराज का हो जाए, वो तो फिर एक उचित बात लगती है। तो ये सोचने की बात है, श्रावक उनको ही समझाना होगा, समझना होगा। देखिए कहीं भी चूक हो सकती है, हमसे भी दोष हो सकता है, साधुओं से भी दोष हो सकता है। तो हम कोशिश ये करें भी दोषों से बचने का प्रयास करें, यही हमें लर्निंग करनी है ना, सीखने का तो यही उद्देश्य है। और हम ज्ञानशाला टीचर है तो हमें तो विशेष रूप से जागरूक होना पड़ेगा। देखिए उपासक और ज्ञानशाला टीचर ये समाज के ऐसे
प्रतिनिधि होते हैं ना, जिनका इफेक्ट सब पर पड़ता है। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आज मैं इसलिए दे रहा हूँ रुक करके भी, कि भाई ये सबको जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी वजह से और बच्चों में गलत संस्कार चले जाएं। तो चीजों के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारा होना, देखिए सिद्धांत क्या कहते हैं वो समझ होनी चाहिए, और व्यवहार में हम जितना हो सके उस सिद्धांत के अनुरूप पालन करें। अब कहीं कहीं दोष लग भी रहे हैं तो दोष को दोष तो समझे, पहली चीज। और दूसरी बात, दोषों से बचने का प्रयास, उसको कम करने का प्रयास। ये कहीं कहीं लग रहे हैं तो उसको हम और कम करें, और कम करें, धीरे धीरे पूरी तरह से दोष से मुक्त होने का प्रयास, उस दिशा में आगे बढ़े। ये दो तरह के प्रयास करें तो हमारे समाज में एक पवित्रता आएगी। एक्चुअली मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि भावना चोखा सेना ठीक है, ये लगाते हैं, हम लोग सेवा देते हैं, ये चीज अलग है। पर ये मैंने बहुत बार मार्क की ये चीज, कि ये चीज मतलब आज इन साधुओं का वो नहीं है तो आप इनको नहीं बहराएंगे, उनकी भावना मत भाव। आज ये मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम का काम था और मुझे ये बहुत गलत लगा, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी ठीक बोला है, था इस संबंध में मैं ज्यादा आप नॉलेज मुझे नहीं है, अग्रणी बट हो। मैं इतना कह सकता हूँ हाँ सिद्धांत क्या है वो मैंने नहीं आपको नहीं समझा दिया। आप बस अनुसरण करने का प्रयास करें, जो कहीं गलतियां होती तो समझाने का प्रयास करें। दया परिवर्तन ही हमारे लिए धर्म है। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, अब बहुत लंबा हो रहा है तो एंड करें क्या? संगीता जी का एक क्योंकि जिज्ञासा तो एंडलेस होगी। ठीक है संगीता जी बोलिए। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे हमारे सामायिक रहती है और मारासा पदार्थ जाते हैं तो हम गोचरी बहरा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बहरा सकते हैं। सामायिक में गोचरी बहराने में दिक्कत नहीं, क्योंकि निर्वध्य कार्य है। इनफैक्ट हमारे उपवास हो तो भी हम बहरा सकते हैं, हम स्वयं नहीं खा रहे तब भी हम बहरा सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उपवास होते तब नहीं बहराना चाहिए। नहीं, बहरा सकते हैं, उपवास में बहराने में दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? देखिए समझिए बात, मान लो हमारे घर में कोई खाना बना हुआ है, आज हमारे उपवास है, और कोई अच्छी चीज, मान लो कोई लड्डू बनाया, तो लड्डू तो हम कल भी तो खाएंगे ना, रखेंगे ना हमारे लिए। कोई खास चीज बनती भी, खीर बनी, थोड़ी रहने दो भी, कल पालना करेंगे फिर खा लेंगे, तो हमारे लिए पड़ी तो बहरा सकते, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आपके साथ मुझे जो अवसर मिला, मैं सभी व्यवस्थापकों को, जिन्होंने भी इस आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, मुझे अवसर दिया आपने। जय श्री जी के प्रति भी आभार, और ज्ञानशाला